इजलालन व इकरामा मुग़बिरन व आमिरा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सय्यदी मुर्शिदी व मौलाई दामत बरकातुहु मत्तान अल्लाहु बिइल्मिही व फ़ुयूज़िही व फ़ैज़ानिही। खुलफ़ाए किराम, बिरादरान इज़ाम और मस्तूरात किराम, अल्लाह जल्ल मजदहू का बेइंतहा फ़ज़ल और एहसान है कि उसने हमें सरकार दो आलम नूर मुजस्सम अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत बाबरकत में पैदा फरमाया और हमें पैदा होने का शर्फ़ अता फरमाया। मज़ीद बराए करम हुआ कि उसने हमें अपने औलिया के दामन से वाबस्ता फरमाया और आज उन्हीं का सदक़ा है आज हमको जो है यहाँ पर शब बरात के उन्वान से जमा फरमाया और कुछ तजदीद ईमान का मौका इनायत फरमाया। हम खानखा में जमा हुए हैं, ये हमारे हफ्तेवारी मजलिस भी है, शब जुमा भी है और शब बरात भी है, तो बहुत सारी फ़जीलतें एक जगह हो गई हैं। एक तो शब जुमा में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुआएं मकबूल होती है, दुआएं कबूल होती हैं। और फिर इमाम मुस्नद की रिवायत में है, इमाम मुस्नद अहमद बिन हम्बल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इमाम मुस्नद की किताब, यानी कि उनकी एक हदीस की किताब है, मुस्नद इमाम बोलते हैं। तो उनकी किताब में जो है ये है कि शब बरात के रोज़ भी जो है दुआएं मकबूल होती हैं। तो बरात जो है इसका ज़िक्र कुरान मजीद में आया है, शब बरात का, जिसको लैलतुम मुबारका सूरह दुखान में कहा गया है, लैलतुम मुबारका। तो शब बरात या फिर लैलतुल बराआ इसको कहते हैं। लैलतुल बराआ यानी लैला कहते हैं रात को, और बरात के माने होते हैं छुटकारे के, खुलासी के, नजात के। तो ये रात जो है नजात वाली है, खुलासी वाली है और छुटकारे वाली है। तो अब ये छुटकारा किससे हासिल करना है? तो एक तो ये है कि छुटकारे वाली रात है बोले तो अब इस रात का ताल्लुक़ जो है हमारुखी है, करीब जो है इस रात का ताल्लुक़ अल्लाह ताला से भी है, इस रात का ताल्लुक़ जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी है, इस रात का ताल्लुक़ जो है मलाइका फ़रिश्तों से भी है, इस रात का ताल्लुक़ आपसे और हमसे भी है, यानी जो लोग ज़िंदा है ज़मीन पे है उनसे भी है। और एक इस रात का ताल्लुक़ जो है हमारे मरहुमीन से भी है जो इस दुनिया से गुज़र गए। ये 5 हज़रात से जो है इस रात का ताल्लुक़ है और सबका इसमें कुछ ना कुछ काम बनता नज़र आता है। सब में पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है इस रात में जो है आसमानी दुनिया पर तजल्ली फरमाते हैं, अपने मखलूक़ात की तरफ रहमत की निगाह से देखते हैं और फरमाते हैं, निदा देते हैं, हल मिन मुस्तग़फ़िरिन सअग़फ़िरु लहू, है कोई मग़फ़िरत का तलबगार कि मैं उसको जो है ना बख्श दूँ। हल मिन मुस्तज़रिक़िन सअरज़ुक़ुहु, है कोई रिज़्क़ का तलबगार कि उसको रिज़्क़ अता करूँ। हल मिन मुब्तलिन सअआफ़ीही, है कोई बला में गिरफ़्तार, मुसीबत में गिरफ़्तार के उसको खुलासी दूँ। है कोई साइल के उसकी सवाल को पूरा करूँ। वक़ज़ा हत्ता यतलअल फ़ज्र, ऐसा ही अल्लाह ताला निदा देते हैं यहाँ तक कि फ़जर का वक्त ना हो जाए। ये अल्लाह ताला जो है ये काम कर रहे हैं और फिर ये अल्लाह ताला जो है हमारी तरफ तवज्जली फरमा दी है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या ताल्लुक़ है? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस माह में इन्नल्लाह मलाइकतहु वाली आयत नाजिल हुई, बेशक अल्लाह ताला और उसके फ़रिश्ते नबी पर दुरूद भेजते हैं और ईमान वालों तुम भी नबी पर दुरूद और जो है खूब सलाम भेजो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। ये आयत जो है इसी माह मुबारक में नाजिल हुई और जो है
आयत तहवील क़िबला, क़िबला जो बदल गया 15वीं शाबान के दिन ही क़िबला बदल गया था, बैतुल मुक़द्दस से काबतुल्लाह हो गया था। ये 15वीं रात को, 15वीं शब को जो 15वें दिन को जो है ना क़िबला बदल गया था, आयत क़िबला नाजिल हुई थी, क़िबला भी तहवील हो गया था। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस रात का ताल्लुक़ ये है कि आपकी जो ख्वाहिश थी, आपने फरमाया शाबान व शहरी, शाबान मेरा महीना है, तो आप इसकी निस्बत अपनी तरफ इसलिए किए कि आपका इसमें मंशा पूरा हो रहा है। आपका यही मंशा था कि मेरी उम्मत कसरत से जो है बख्शी जाए, कसरत से जो है ना जन्नत की मुस्तहिक हो जाए। तो आप दुआ फरमाएँ 13 शाबान को, तो अल्लाह ताला आपकी दुआ को कबूल करे और फरमाएँ कि 1/3 उम्मत को हम आपकी बख्श दिए हैं। आप जो है 14 शाबान को दुआ फरमाएँ, अल्लाह की बारगाह में सजदरेज़ हुए, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि हम 2/3 उम्मत को आप जो है ना बख्श दिए हैं। फिर ये 15वीं शब जिसका हम एहतमाम कर रहे हैं, इस रात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई तो पूरी उम्मत को अल्लाह ताला जो है बख्श दिया। ये मुजदा सुनाया गया। तो ये हो गया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़ की बात कि आपकी उम्मत कसरत से जो है बख्शी जा रही है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मंशा पूरा हो रहा है। अब ये मलाइका से और हमसे इसका क्या ताल्लुक़ क्या है, फ़रिश्तों से क्या ताल्लुक़ है? फ़रिश्तों से ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला लौह महफूज से जो है ना कतबा, एक जो है ना उनको कॉपी लौह महफूज से 1 साल का शेड्यूल जो है ना फ़रिश्तों के हवाले किया जाता है कि अब ये काम करना है। आपको जो है ना 1 साल का बरनामिज, 1 साल का कैलेंडर शेड्यूल उनको दे दिया जाता है कि आपको ये साल जो है ये काम करने हैं, बल्कि उनके हवाले किए जाते हैं। किसको कितना रिस्क पहुंचाना है वग़ैरह वग़ैरह जो है उनको हवाले किया जाता है। ये फ़रिश्तों का अमल दखल है। अब रही बात आपकी हमारी, ये हमारा क्या ताल्लुक़ है इस रात से? तो हमारा ताल्लुक़ ये है कि हमारे अपने मुक़द्दरात जो है इस रात लिखे जाते हैं। हमारे मुक़द्दरात लिखे जाते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस रात जो है ना कौन पैदा होने वाला है इस साल, इस रात यानी कि इस साल कौन, आने वाले साल तक, शाबान तक, 15वीं शाबान तक कौन पैदा होने वाले हैं और कौन मरने वाले हैं, उनके नाम भी लिखे जाते हैं। और फिर जो है किसकी शादी होने वाली है, कौन बीमार होने वाला है, कौन मुसीबत में आने वाला है, कौन जो है राहत पाने वाला है, ये पूरे जो है ना हमारे मुक़द्दरात मुरतब होते हैं। इस रात अल्लाह ताला मुक़द्दर मुरतब कर रहा है। और हदीसों में ये भी आया है कि जो है हमारे मुक़द्दरात आदम अलैहिस्सलाम के पैदा होने से 50,000 साल पहले लिख दिए गए। तो फिर अब अमल करके फ़ायदा क्या है? अब अमल करना, दुआ करना, जो हो गया, जो लिख दिया गया, क्योंकि जफ़ल क़लमु वमा हुआ काइन, कलम सूख गया है, जो लिखना था लिख चुका है, अब मामला ख़त्म हो गया, तो अब करके क्या फ़ायदा है? ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कुरान मजीद में कि यमहुल्लाहु मा यशा व युस्बित इंदहु उम्मुल किताब। अल्लाह ताला जो चाहे वो लौह महफूज पर मिटाता है और जिसको चाहे साबित रखता है, और उसके पास असल किताब है। लौह महफूज पर जो लिखा हुआ है वो फ़ाइनल डेस्टिनेशन नहीं है, फ़ाइनल वर्ड्स नहीं है अल्लाह ताला के, हर्फ़ आखिर नहीं है, और जो है ना ख़तई फ़ैसला नहीं है। वहाँ पर अल्लाह ताला जो चाहे मेट दे सकता है। क्यों मेटता है? क्योंकि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि ला यरुद्दुल क़ज़ा इल्ला दुआ व सदक़ा, तकदीर को कोई चीज़ नहीं बदलती मगर दुआ और सदक़ा जो है तकदीर को बदल देता है। तो अब दुआ करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला जो अल्लाह के इल्म में है, जो अपने इल्म गैब से वो जानता है कि इसके साथ क्या होने वाला है, वो लिख दिया गया है। लेकिन लौह महफूज पे जो छपाया गया है, जो लौह महफूज पर जो है ना छापा गया है, वो फ़ाइनल नहीं है, वो उसमें और गुंजाइश है। किसके? हमारे लिए गुंजाइश है। जो कोई दुआ करते हैं उधर मिटाए, और जो है अगर बदबख्त है, दुआ किया, उसको खुशबख्त बना दिया जाता है। अगर उन्हें महरूम है तो उसको जो है ना क्या कहते हैं, उसको जो है ना मारूफ़ कर दिया जाता है। उन्हें महरूम था तो उसको अता कर दिया जाता है। अगर कोई अलील था तो उसको सेहत दे दी जाती है। ऐसा अगर दुआ करते हैं, उसी तरीके से सदक़ा
अल्लाह की राह में कुछ देना, इससे भी जो है ना हमारी तकदीरें, हमारे मुक़द्दरात बदलते हैं। क्योंकि तकदीर अक्सर लोग बीमार रहते हैं और जो है इलाज कराते हैं, लेकिन इलाज नहीं होता उनका, रिपोर्टां वो ये सब क्लियर रहते हैं और जो है इलाज के लिए बहुत कोशिशें करते हैं, लेकिन इलाज नहीं होता, वह बीमार के बीमार रहते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने बीमारों का इलाज सदक़े से किया करो, सदक़ा दे के जो है अपने बीमारों का इलाज करो, ये भी एक तरीक़ा है इलाज का। तो सदक़ा जो है इसकी बीमारी को जो है सेहत में तब्दील कर देता है। तो ये सदक़ा और दुआ जो है बहुत अहम चीज़ है, जो इस रात हमको जो है ना करना है। ये नहीं कि अब अहले तरीक़ के लिए तो जो है हर रात शब बरात ही है, हर रात छुटकारे की रात है, ऐसा ये एक ही रात नहीं करता अल्लाह ताला। जब भी बंदा दुआ करेगा उसके लिए वही जो है ना अल्लाह ताला उसके साथ है और उन्हें जो है मिटने के लिए तैयार है लौह महफूज पे जो है। क्योंकि ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस होना नहीं है, हमेशा अल्लाह ताला रहमत वाला ही है। तो जब अब ये रात मिली है तो इसको गनीमत समझे, क्योंकि अब इसी रात जो है फ़ीहा युक्तबु कुल्लु मौलिदिन मिन बनी आदम, इस रात में जो है हर आदम अलैहिस्सलाम की औलाद से जो है ना जो पैदा होने वाले हैं इस साल में उनके नाम लिखे जाते हैं, और जो मरने वाले हैं उनके भी नाम लिखे जाते हैं। तो हो सकता है कि हमारा नाम मरहुमीन में आ जा रहा है, तो फिर इसी रात को गनीमत समझें कि जो है ना हम दुआ कर लें और अपने मुक़द्दर को तब्दील कर लें, बदल लें। हमारे मुक़द्दर में क्या है हमको मालूम ही नहीं। असल मुक़द्दर का लफ्ज़ ही ये है कि उसके माने होते हैं छुपे हुआ, पोशीदा। क़दर इसी से है, क़दर यानी कि पोशीदा, छुपी हुई। लैलतुल क़द्र भी इसलिए बोलते हैं कि वो छुपी हुई रात है, ढूंढना, तलाश करना है। और हमारा मुक़द्दर भी हम मुक़द्दर इसलिए बोलते हैं कि वो छुपा हुआ है, हमको मालूम नहीं है। अब अल्लाह ताला को मालूम है हमारा मुक़द्दर, वो उसके इल्म में है। लौह महफूज पे जो है वो सिर्फ़ एक कॉपी है, उसमें रद्द-बदल किया जा सकता है। अगर आप दुआ करेंगे तो फिर अल्लाह ताला आपकी तकदीर को बदल देगा। अगर कोई जो है मफलूकुल हाल है और जो है ना मालो ज़र से आजिज़ है, अगर वो दुआ कर ले तो अल्लाह ताला उसके जो है ना दुआ को कबूल करके उसके लिए रिस्क में इंतज़ाम कर देगा, उसके रिस्क में कुशादगी अता करेगा। क्योंकि अल्लाह ताला पूछ रहा है अब मांगो बोल के, अगर मांग लेता है तो उसके लिए अता करने के लिए अल्लाह ताला तैयार है। फिर अब रही बात मरहुमीन की। मरहुमीन का ये मामला है कि जिंदों पर मुर्दों का क्या हक़ है, जो मर गए हैं उनका क्या हक़ है, ये हमको बताया गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है जन्नतुल बक़ी को गए। जन्नतुल बक़ी जो है मदीने के क़ब्रस्तान को कहते हैं, और जन्नतुल मौला मक्के के क़ब्रस्तान को बोलते हैं। मक्के में जो क़ब्रस्तान है जन्नतुल मौला है, जहाँ पर खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मदफून है, और इधर जन्नतुल बक़ी जहाँ पर सहाबा किबार, बड़े बड़े सहाबा और जो है ना फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ऐसे अजल्ला सहाबा, अजल्ला सहाबियात, इमाम हसन, ये लोग जो है ना इधर मदफून हैं, ऐसे बड़े 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 लोग हैं। तो बहरहाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है जन्नतुल बक़ी गए, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात में तो ये लोग हयात से थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए वक्त चंद सहाबा का इंतकाल हुआ था, वो क़ब्रस्तान था, तो वहाँ पर अल्लाह के रसूल गए और जो है दुआ में मुनहमिक हुए, दुआ किए अपने मरहुमीन के लिए। तो हमको ये बताया गया कि तुम्हारे मरहुमीन का तुम पर क्या हक़ है कि तुम भी उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करो, क्योंकि जुमा की शब और 15वीं शाबान को यौम आशूरा यानी कि 10 मुहर्रम की रात को, और जो है ना दूसरे ऐसे हदीसों में रातें हैं जिन रातों में जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला अरवाह को इजाज़त देते हैं कि वो जाएं और अपने घर वालों को देख कर आएँ। तो रूहें जो है ना हमारे घरों का रुख करती है, आती है, आके जो है देखती है कि हमारे लिए कुछ ये कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, और जो है बहुत ही दर्द भरी आवाज़ में ये कहती है कि अला मिन अहादिन तुज़क्किरुना, है कोई हमारे को याद करने वाला इस घर में, अला मिन अहादिन तुज़क्किरु गुरबतना, है कोई हमारी जो है ना बेबसी पे तरस खाने वाला इस घर में, ऐसा जो है बहुत ही दर्द भरी आवाज़ में जो है पुकारते हैं। अगर कोई इनके लिए इसाले सवाब करता है, कुछ शीरीनी बना के, कुछ जो है खाना पका के, कुछ जो है ना दस्तरखान में तोसी करके इनके लिए इसाल करता है, तो उनसे खुश हो जाते हैं और दुआएं देते हैं। अगर कोई नहीं करता है तो
कहते हैं कि तुमको भी हमारे पास आना है, हमारे जैसा ही होना है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब क़ब्रिस्तान जाते थे तो आपसे कई दुआएं मरवी है, आप जाके जो है अहले क़ब्रिस्तान को जो है सलाम करते थे, अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़बूर, ऐ क़ब्र के रहने वालों अल्लाह का सलाम हो तुम पर। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अब या अहलल क़बूर फरमा रहे हैं, ऐ क़ब्र के रहने वालों तुम पे अल्लाह का सलाम, या लगा के ख़बरों को मुखातिब हो रहे हैं। और बाज़ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि जो है अपने भाइयों में कि वो लोग बोलते कि या नहीं लगाना, अल्लाह के रसूल को या नहीं लगाना बोलते। अब ऐसे जो है ना उनके जो है ना नादानी है समझिए। बहरहाल अल्लाह के रसूल जो है अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़बूर यग़फ़िरुल्लाहु लना व लकुम इंशाअल्लाहु बिकुम लाइक़ुन अंतुम सबक़ूना व नहनु बिल असर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि तुम पर सलामती हो ऐ क़ब्र के रहने वालों, अल्लाह ताला तुमको तुम्हारी और हमारी मग़फ़िरत फरमाए, और तुम जो है आगे गुज़र गए हैं और हम पीछे रह गए हैं, पीछे आने वाले हैं, इंशाअल्लाह हम भी जो है आपसे आके मिलेंगे। सबका वही मामला है, सबका यही रास्ता है। दुनिया में आज से अगर एक जो है 50-60 साल पहले अगर देख लिया जाए तो हम में से कोई मौजूद ही नहीं था, और अगर एक 50-60 साल के बाद तो अगर अंदाज़ा करेंगे तो कोई भी मौजूद नहीं रहेंगे। चंद दिन के लिए दुनिया में आए और उसके बाद मामला तमाम है। तो चंद दिन के लिए आए हैं और जो है मामला ख़त्म है, तो इसके लिए जो है वो लोग ये बोल रहे हैं कि हम भी तुम भी हमारे पास आने वाले हैं। सबका यही रास्ता है, माँ के पेट से निकले हैं, अब ख़बर की पेट की तरफ रवां दवा है। मिनल महदी इलल लहद, इधर से निकले हैं माँ की गोद से और ख़बर की गोद में जा रहे हैं। ये जो है ना हमारे मरहुमीन का मामला है, हम उनके लिए ईसाल सवाब और उनके लिए दुआ करना चाहिए। ये 5 लोगों से जो है मैं इजमालन जो है आपको बात बताया हूँ कि जो है ये 5 हज़रात से ये रात का ताल्लुक़ है, ठीक है। और बहुत सारी रिवायतें हैं। अब मैं जो है तफसील से ये बात कहना चाह रहा हूँ कि बारात किसको कहते हैं। बारात के माने छुटकारे के हैं। अब ये किससे छुटकारा पाना है? छुटकारा जो है नफ्स अम्मारा से पाना है। हमारे अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला नुफूस को दिया है, नफ्स अम्मारा है, नफ्स मुल्हिमा है, नफ्स लव्वामा है, नफ्स मुल्हिमा है और नफ्स मुतमइन्ना है। इन नुफूस में 3 जो नुफूस पहले कहे गए हैं, नफ्स अम्मारा, इन्नन नफ्सा लअम्मारतुन बिस्सूई, बेशक नफ्स अम्मारा जो है बुराइयों की आमजा है। इससे जो है ना छुटकारा पाना है, इससे बचना है, क्योंकि ये हमसे क्या है गुनाह करवाता है। इसका ताल्लुक़ हमारे जिस्म से है, ये हमारे जिस्म से गुनाह कराता है। कैसे गुनाह कराता है? गुनाह कबीरा, बड़े बड़े गुनाह कराता है। शराब नोशी, ज़िनाकारी, चोरी, बदनज़री और बेहयाई, बुराई, और जो है ना क्या कहना चाहिए, ग़ीबत, चुगली, बहतान, और जो है ना ऐसे जो है ना बहुत सारी बुराई हैं जो कराता है। झूठ, ग़ीबत, चुगली, बदनज़री, और जो है ना चोरी, डकैती, जुल्म, ज़्यादती, ये जो है ना कबीरा गुनाह है जो जिस्म से सरजद होते हैं। और जिस्म से ये नफ्स अम्मारा हमारा दुश्मन है। इसका नाम ही अम्मारा है। अम्मारा बोले तो अमर से बना है। अम्मारा कहते हैं बहुत ज़्यादा हुक्म देने वाला, हमको इतना हुक्म देते जाता अंदर से कि ऐसा कर, ऐसा कर, ऐसा कर बोल के कि हम जो है गुनाह में मुब्तला हो जाते हैं। तो इससे छुटकारा पाना है, नफ्स अम्मारा से छुटकारा पाना है। ये हमारे जिस्म से गुनाह कराता है कि जिस्म में जो है 7 आज़ा है जिससे ये गुनाह कराता है। 7 आज़ा यानी कि 7 अज़ू ऐसे हैं जिससे गुनाह होता है, ये नफ्स अम्मारा उससे कराता है। वो क्या है? आँख है जिससे गुनाह होता है, इससे आँख के गुनाह से छुटकारा पाना है। कान है जिससे गुनाह होता है, इससे जो है ना हमको छुटकारा पाना है। और जो है ज़ुबान है, ये बहुत बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। ये ज़ुबान के गुनाह से हमको छुटकारा पाना है, जिसमें सबसे पहले आता है झूठ, और जो है ग़ीबत, चुगली। ये ज़ुबान से ऐसा निकल जाते हैं कि जिसकी हद ही नहीं है, इससे हमको छुटकारा पाना। तो ज़ुबान हो गई है। फिर जो है पेट से जो है हराम ग़िज़ा जो है ला इलाहा इल्लल्लाह उधर का माल इधर ला बोल के डाल लेते जा रहे हैं, दाल अब्दुल्ला गुड़ थैले में, और जो है ना बोल रहे हैं कि हराम हलाल कुछ तमीज़ ही नहीं है। क़यामत की अलामतों में अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि एक वक्त मेरी उम्मत पे वो आएगा कि
मेरी उम्मत जो है माल कमाने में ऐसा मुनहमिक हो जाएंगी कि हलाल हराम की तमीज़ नहीं करेंगी। हलाल क्या है, हराम क्या है, पैसा आ रहा कैसा मेरे पास, ये तमीज़ नहीं है। आया तो बस से कैसा भी आने दो, ये हाल को पहुँचने वाले हैं। तो अल्लाह महफूज रखे। तो पेट में हराम ग़िज़ा, हराम लुक़मा, हराम कमाओ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लिकुल्ली उम्मतिन फ़ितनतु व फ़ितनतु उम्मतिल माल। हर उम्मत का एक फ़ितना है और मेरी उम्मत का फ़ितना जो है माल है, पैसा है। ये मेरी उम्मत के गुनाहगार होने का मुझे डर नहीं है, मैं शफ़ीउल मुज़नबीन हूँ, लेकिन मेरे उम्मत के मालदार होने का मेरे को डर है, क्योंकि माल जो है गुनाह आसान बना देता है। मालदार इंसान जो है गुनाह आसान हो जाता है उसके लिए, और जो है ना माल उसको लेके निकल जाता है। गरीबी तोड़ देती है जो रिश्ता ख़ास होता है, पराए अपने होते हैं जब पैसा पास होता है। पैसे अगर है तो इंसान की इज़्ज़त सिर्फ पैसे से की जाती है। दुनिया में क्या है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ये है कि दुनिया में इज़्ज़त पैसे से है, आखिरत में इज़्ज़त जो है ना इल्म से है, क्योंकि इल्म और ईमान से है। क्योंकि कुरान मजीद में आया है कि वल्लदीना आमनू उतुल इल्मा दर्जात, ईमान वालों के लिए, इल्म वालों के लिए अल्लाह के पास दर्जात है। दुनिया में आपके इल्म, हुनर, अखलाक, तमीज़, तहज़ीब रखो अपने पास, माल है क्या, पैसा है क्या? वो मुबल्लग बोलते हैं, सरकार हमारे जो है क्या मुबल्लग का नाम देते हैं, मुबल्लग जो है ना इस्लाम कुछ बोलते हैं, तो वो जो है क्या मबलग, पैसा है क्या? फुलूस है तो खुलूस बर्खास्त, पैसा अगर है तो खुलूस वलूस सब जेब में रखो, पहले पैसे की बात करो। ये हाल चल रहा है। दौलत क्या है, इसलिए अमजद हैदराबादी का कुछ शेर है कि हर चीज़ का खोना भी बड़ी दौलत है, बेफिक्री से सोना भी बड़ी दौलत है। हर चीज़ का खोना भी बड़ी दौलत है, बेफिक्री से सोना भी बड़ी दौलत है। इफलास ने सख्त मौत आसान कर दी, दौलत का ना होना भी बड़ी दौलत है। दौलत नहीं है ये भी बड़ी दौलत है, समझना है, ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है। और ये मैं ये बोल रहा था कि पेट से गुनाह कराता है नफ्स अम्मारा, मेरा उन्वान इधर चल रहा था। पेट से गुनाह कराता है, और हाथों से, पैरों से, और जो है ना शर्मगाह से। ये नफ्स अम्मारा का काम है। ये 7 आज़ा से हमको गुनाह में मुलविस करने की इन्हें हमेशा हुक्म देते रहता है, कोशिश करते रहता है। कुरान मजीद में भी आ गया है कि इन्नन नफ्स लअम्मारतुन बिस्सूई इल्ला मा रहिमा रब्बी, बेशक नफ्स बुराइयों की आमजा है, लेकिन अल्लाह जिस पे रहम करे उन्हें बच सकता है। ये गुनाह में मुलविस होते हैं, तो इसमें अगर मुलविस हुआ तो इस रात में भी उसको बख्शिश नहीं है। ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है। इस रात में चंद लोग ऐसे हैं, हदीसों में खबर आई है कि उसको अल्लाह ताला रहमत की नज़र से नहीं देखता, माफ़ नहीं करता। कौन लोग हैं वो? सबसे पहले मुशरिक है, काफिर है, और जो है माँ का नाफरमान, बाप का नाफरमान, और जो है रिश्ता तोड़ने वाला, शराबी, ज़िना करने वाला, ज़िना का आदी, सूद खाने वाला, चुगली करने वाला, और जो है ना बदअक़ीदा, जादूगर, नुजूमी, और जो है बदअक़ीदा नुजूमी और जो है जादूगर, इन लोगों की जो है बख्शिश नहीं है। और ऐसे मशहूर बादशाहों को दे के जो है रियाया पे जुल्म कराने वाला, इसकी मग़फ़िरत नहीं है। क़ातिल की मग़फ़िरत नहीं है। और जो है क्या कहना चाहिए, जो जुल्म से टैक्स वसूल करता है, माल वसूल करता है, लोगों से जो है माल लेता है जुल्म से, और जल्लाद है, इन लोगों की तरफ अल्लाह ताला नज़र रहमत से नहीं देखता। तस्वीर बनाने वाला, गाना गाने वाला, और जो है क्या कहना चाहिए फ़हश गाने वाला, गवैया जिसको कहते हैं, फ़हश गाने वाला, इनकी भी तरफ अल्लाह ताला रहमत की नज़र से नहीं देखता। जो तस्वीर बनाते हाथ से जो है उतारते हैं, इनकी तरफ भी, यानी जीजान की तस्वीर, इंसान की तस्वीर बनाते, इनकी तरफ अल्लाह ताला नज़र रहमत से नहीं देखता। तो ये जितने भी गुनाह इसमें गिने जा रहे हैं जिसकी तरफ अल्लाह ताला रहमत की नज़र से नहीं देखता, लेकिन अगर वो तौबा करते हैं तो फिर अल्लाह ताला इनको माफ़ करने के लिए तैयार है। अगर तौबा करते हैं तो फिर माफ़ी है, अगर नहीं तौबा करते हैं तो फिर इससे जो है ना उनको खुलासी नहीं मिलेंगी, बल्कि ये रात में भी उनकी मग़फ़िरत नहीं होगी। ये बहुत बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। तो नफ्स अम्मारा क्या कर रहा है हमको इसमें, इन बड़े गुनाहों में जिसमें अल्लाह ताला हमारी तरफ रहमत की नज़र से नहीं देख रहा, ऐसी मुतबरिक शब्द में भी वो गुनाह हमसे करवा रहा है। तो इससे छुटकारा पाने की जो है ना हमको सही और कोशिश करनी चाहिए
कि नफ्स अम्मारा से कैसा छुटकारा पाया जा सकता है। नफ्स अम्मारा से छुटकारा पाने का तरीक़ा एक ही है। हमारे पास जो है ये राह शरीयत में तक़वा दिया जाता है कि अवामिर व नवाही की पाबंदी करना और जो है शक व शुबे की चीज़ों से परहेज़ करना, ज़िक्र कसीर करना, उसवे रसूल की पाबंदी करना। ये जो है तक़वा दिया जाता है कि अवामिर अल्लाह के हुक्म को इस जिस्म से बजा लाना, हुक्म के मुताबिक आगे खड़े हो जाना। फिर जो है अवामिर व नवाही, जो जिन चीज़ों से मना किया गया उससे इस जिस्म को बचाना। और जो है ना ज़िक्र कसीर करना, ज़िक्र अला दवाम जो है आगे तरीक़त के तक़वे में आता है। ज़िक्र कसीर ये जो है शरीयत का तक़वा है, ज़िक्र कसीर करना और उसवे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाबंदी करना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे अमल करना और चलना। ये जो है ना शरीयत का तक़वा बताया जाता है। इसको जिस्म को इसमें जकड़ना, इसमें जकड़े, इसलिए तो ये जकड़ के रखे तो बंधे हैं, बंधे हुए हैं बोले ऐसा, नहीं तो छुट्टे रह जाते हैं। बंधे हुए रहना बोले तो ये अहकाम दिए गए हैं, इसको बांध के रखना है अपने जिस्म को, तो ये हम जो है ना बंधे रहते हैं, नहीं तो छुट्टे हो जाते हैं। तो इसको अगर हम शरीयत के मुताबिक बांध के रखेंगे तो फिर नफ्स अम्मारा हमारे जो है ना कंट्रोल में आएगा। और नफ्स अम्मारा क्या करता है, जब बात करे तो झूठ बोलता है और लड़ाई झगड़ा करे तो गाली देना शुरू करता। नफ्स अम्मारा की पहचान है ये कि नहीं भाई, अब वो क्या है, पीरों के सामने खानखा में आते कि पूरे नफ्सा ऐसे खामोश हो जाते हैं कि जैसे कि नफ्स ही नहीं है, बेनफ्स लोग हैं भाई, ये क्या लोग हैं ऐसा समझना। पीरों का फैज़ान मिलता है यहाँ पर आते की, लेकिन जैसा यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि वो क्या बोलते, वो सांप अंधा हो जाता बोलते ना, उसके पास एक पत्थर बताए तो क्या नाम, वो कोई एक पत्थर का नाम है, वो बताए तो जो है सांप अंधा हो जाता, उसको ऐसा पकड़ लेते लोग। सांप पकड़ने वालों के नहीं रहता वो पत्थर। तो जैसा पीर के सामने आते कि नफ्स जो है अंधा होकर खामोश ऐसा बैठ जाता है कि इन्हें बेनफ्स का इंसान है, अरे कितना शरीफ हो गया बोल के समझना। पीरों के से निकलने के बाद में मालूम होता गाली गलौज और जो है अला फला सब शुरू हो जाता है। तो ये नफ्स अम्मारा की पहचान ये है कि झगड़ा करता है तो गाली बकता है, और जो है बात करता है तो झूठ बोलता है, वायदा करता है तो खिलाफ़ करता है। ये मुनाफिक की भी अलामतें हैं, साथ में मुनाफिक की भी अलामतें बताई गई है। तो मुनाफिक तो नफ्स अम्मारा का सवार रहेगा, उन्हें सालिक जो है इसको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा नफ्स अम्मारा को। ये नफ्स जो है एक ही है, लेकिन इसके 4 दर्जात हैं, नामा दिए गए हैं खाली। नफ्स अम्मारा, नफ्स लव्वामा, ये नफ्स अम्मारा के गुनाह ये है, इतने बड़े बड़े गुनाह है 7 आज़ा से कराने वाला। इससे छुटकारा पा लेना और जो है तक़वे में आना, अल्लाह से डरना और जो है मना की हुई चीज़ों से परहेज़ करना, खुलासा पाए तो फिर दर्जात में बुलंदी आगे के स्टेज में जाते हैं नफ्स लव्वामा में। ये नफ्स भी जो है ना कोई अच्छा नफ्स नहीं है, इसके अंदर क्या बुराइयां हैं, इन्हें क्या गुनाह कराता बोले तो ये हमारे दिल से ताल्लुक़ रखता है। नफ्स लव्वामा जो है हमारे क़ल्ब से ताल्लुक़ रखने वाला नफ्स है। इसमें क्या करता है, इन्हें वो करता है हसद और जो है ना हुब्बे माल और हुब्बे जायदाद जमा करना, ज़्यादा से ज़्यादा जायदाद रखना, ये जो है ना उसकी चाहत होती है कि लव्वामा की बदमाशियाँ हैं। हुब्बे माल, हुब्बे जा और जो है हसद और एक कीना, ये रातों में जो है कीना परवर बख्शा नहीं जाएगा, रिश्ता तोड़ने वाला बख्शा नहीं जाएगा और जो है ना बुग़्ज़ रखने वाला बख्शा नहीं जाएगा। तो ये नफ्स लव्वामा, आवाज़ फट रही जैसा है, नफ्स लव्वामा क्या करता है, हम जिसका ताल्लुक़ क़ल्ब से है, इन्हें जो है ना हमारे से गुनाह करा, क़ल्ब से गुनाह करा। ये क़ल्बी गुनाह है हमारे। क्या है क़ल्बी गुनाह कि कीना, जब बुग़्ज़ यानी कि किसी से कोई गलती हो जाए और जो है और गलती हो गई, दिल में आ गए, बुरासी आ गई, अब उसको उठा के रख लेना, अरे इन्हें इसके साथ ऐसा हुआ था, अब मौका मिले तो मैं इससे बदला लेता हूँ। वो होता है, वो सीने में कीना रखना बोलते हैं उसको, कि छोटी सी गलती रह के उन्हें कीना बन गया, बड़ा हो गया। तो ये कीना परवर, अंदर दिल में बुरासी रखने वाला, किसी के लिए बदगुमानी रखने वाला कीना परवर को अल्लाह ताला रहमत की निगाह से ये बाबरकत रात में भी नज़र नहीं फरमा रहा। तो हमको जो है ये नफ्स लव्वामा के गुनाह से भी बचना है। अगर नहीं बचेंगे तो फिर ऐसी रातों में भी महरूम रहेंगे। आम दिनों में तो महरूम ही है,
और ऐसी रातों में भी महरूम हो जाएंगे अगर हम नहीं बचेंगे। तो और क्या कराता है कि जो है ना हुब्बे माल की मोहब्बत, दौलत की मोहब्बत ऐसी बिठाता है, बस पैसा होना, चाहे कुछ हो जाए, पैसा हो तो बस, बाकी कुछ नहीं हुआ। क्या कहना चाहिए, पैसा सब कुछ नहीं लेकिन बहुत कुछ है, ऐसा बोलते हैं। पैसे वाले लोगों के काम रहती है। पैसे से क्या है, बहुत सारे काम आसान हो जाते हैं। अल्लाह ताला रखा है पैसा, नहीं बोल के सवाल नहीं, पैसा जमा करने का मना भी नहीं किया गया है, लेकिन अगर रखे हैं तो उसकी ज़कात भी है। रखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसको दिल में रखने में बुराई है। पैसे को तिजोरी में रख लो, आप कितना जमा करके रख लो, और जो है क्या है उसकी ज़कात का वक्त ज़कात निकाल के दे दो, ये आपके लिए ओके है। लेकिन तिजोरी में रहने की जगह का काम जो है दिल में अगर आ जाए तो क्या हो जाता, तिजोरी का काम जो है दिल में आ गया तो ये हो जाता है हुब्बे माल, हुब्बे दुनिया की मोहब्बत। दुनिया में आता ही क्या है, माल आता है, औरत आती है, और जो है ना ये जायदाद आती है, यही तो दुनिया की मोहब्बत कहलाती है। लेकिन इसको अगर दीन बनाना चाह रहे हैं तो फिर मौफ़िक़ दीन करना पड़ेगा। अगर दुनिया कब हो जाती है, दिल में आई तो दुनिया है। अगर आपके जो है ना एक नहीं 4 बीवी रखे कोई तो भी मना नहीं है उसको, लेकिन बीवी के मुकाम पे रखो, दिल में रखेंगे तो फिर ये दुनिया में शुमार हो जाएगा। दिल जो है ना ये बैतुर रहमान है, अल्लाह का घर है। अल्लाह के घर में दूसरों को बिठाए तो कैसा, अपने घर में कोई घुस के दूसरा आ गया तो अपन क्या करते हैं, या तो अपन पहले तो अच्छा करा भाई आ गया तो बैठ जा बोलते, क्या पहले तो उसको बोलते निकल, नहीं निकला तो फिर जंग के लिए तैयार हो जाए, या तो तू रहना या मैं रहना, यही बात होती है। तो वैसा ही जो है अल्लाह के रहने के घर में ये गुजारे डाल के हुब्बे माल, हुब्बे जा, और जो है कीना और बुग़्ज़, हसद भी बहुत ख़तरनाक बीमारी है। हसद ये होता है कि किसी की नेमत को देख के जलना, किसी की नेमत को देख के जलना, ये हसद होता है। हसद बुराइयों को, हसद नेकियों को ऐसे खा लेता है जैसे सूखी लकड़ी को आग खा लेती है। सूखी लकड़ी को आग में डाले ऐसा फर से जल जाती है। और जो लोग पकवान करते हैं उन लोगों को मालूम है, सूखी लकड़ी के आशिक रहते हैं पकवान वाले आए, सूखी लकड़ी नहीं लाए तो उन्हें जो है ना बेजार हो जाता, और अगर सूखी लकड़ी ला के दियो तो ऐसा दिखता है कि उसको दोनों जहाँ की दौलत ला के दिएगा। सूखी लकड़ी ला के दिए तो इतना खुश होता बावर्ची। तो वो सूखी लकड़ी आग में डाले तो क्या होता, झट से आग पकड़ लेती है। वैसा नेकियां जल के भस्म होके स्वाहा हो जाती हैं। पहले तो नेकियां कर रहे नहीं, अगर करे भी हैं, कुछ रह गए हैं बचे कुचे, वो भी जल बुन के स्वाहा हो जा रहे। कई को हो रहे हैं, हसद की वजह से हो रहे। हसद का मतलब क्या है, सामने वाले की नेमत को देख के जलना, अरे इनके पास ऐसा कैसा आ गया भाई, इन्होंने तो जो है ना परसों ये थे, आज ऐसा कैसा हो गए। सब लप्पा डुप्पी करे, एक सी टोपी उसके सर करे, सो हमको नहीं मालूम क्या इन्हों क्या थे, ऐसा जो है ना लोगों से बदगुमानी ये होता है। भाई किसी की सामने वाले की नेमत को ज़ायल करना, इसकी नेमत इसके पास ये नहीं रहना, बल्कि अगर सोच लिए रहा उन्हें तो वही हसद है। अगर आपके दिल में हसद नहीं है तो उसका पैरामीटर, उसका जो है मीटर ये है कि सामने वाले की नेमत को आप जो है ये देखना कि अरे अल्लाह ताला इसको दिया है और इजाफ़ा करे, ज़ादकल्लाहु इल्मा, इल्म दिया है अल्लाह और इल्म में इजाफ़ा करे, दौलत दिया है ज़ादकल्लाहु मालन, आपकी दौलत में अल्लाह इजाफ़ा करे, ऐसी दुआ निकलना, अल्लाह रहम करे आप, ऐसी दुआ निकलना, अल्लाह और दे आपको, अल्लाह बरकत दे आपको, बुरी कफ़ी, ऐसा बोलना चाहिए। अरे ऐसा कैसा मिल गया इसको, इन्हें ऐसा कैसा आगे बढ़ गया, ऐसा अगर बोलेंगे तो ये है हसद। इसकी नेमत इसको मिली कैसा, मेरे को नहीं मिली, इसके ने कैसा आ गई, इसकी ज़ायल होना मेरे को मिलना, तो यही हसद कहलाता है। उसकी ज़ायल का नहीं सोचना, आप ये बोलिए कि उसके पास इतनी दौलत है, ऐ अल्लाह मेरे को उससे 4 गुना ज़्यादा दौलत मेरे को दे। अगर किसी के हुस्न में 4 चांद है तो आप ये दुआ करें कि अल्लाह मेरे हुस्न में जो है उसके डबल चांद मेरे हुस्न में लगा दे, 8 चांद लगा दे, हुस्न में इजाफ़ा कर दे, मेरे हुस्न में इजाफ़ा फरमा। बजाय ये तमन्ना कर रहे हैं कि उसका हुस्न जो है ज़ाइल हो जाए और वैसा हुस्न मेरे को मिल जाए, उसकी ऐसी बेहतरीन नाक है, वो नाक जो है ना कुछ तो भी मार लग के ख़राब हो जाए और वैसी बेहतरीन नाक मेरे को हो जाए, ऐसा जो है ना तमन्ना करना सामने वाले की नेमत का ज़वाल हो जाए, यही जो है ना हसद है। हसद के लिए जो है ना बहुत ख़तरनाक मसला है कि जो है ना उसकी नेकियां ख़त्म हो गए।
तो ये हसद कौन सी बीमारी है? इसकी बीमारी है नफ्स लव्वामा की। नफ्स लव्वामा की कसम अल्लाह ताला कुरान मजीद में खाए है, व नफ्सिल लव्वामा। लव्वामा ये क़यामत, सूरह क़यामत में है कि जो है वह नफ्सिल लव्वामा, नफ्स लव्वामा की कसम है। अगरचे के ये नफ्स लव्वामा जो है कामयाब नफ्स नहीं है, लेकिन इसमें चंद अच्छाइयाँ हैं। अच्छाइयाँ क्या है बोले तो ये गुनाह नहीं करता जो जिस्म से होते हैं, ये दिल से गुनाह करता है। हालांकि ये ख़तरनाक ही है, लेकिन बहरहाल वो तो नहीं करता, बल्कि ये अब नई मामू से नकटे मामू का हिसाब है, समझो उधर तो नहीं है ना भाई, इधर है। तो ये भी ख़तरनाक है, ये भी नजात दिलाने वाले नहीं हैं, ये भी बातिनी गुनाह है। हसद, कीना, बुग़्ज़, जलन और हुब्बे माल, हुब्बे जा बोले तो जायदाद जमा करना, एक बिल्डिंग हो गई, दूसरी करना, दूसरी हो गई, तीसरी करना, बस इसी के चक्कर में रहना। फिर आखिरत कब बनाते हैं? आखिरत के बिल्डिंग कौन बनाना? अगर तुम दुनिया की बिल्डिंग बनाने में रहेंगे तो आखिरत के कौन बनाएगा? ये है ना भाई। जैसे हम ख्वाब देख रहे हैं, अगर ख्वाब में जो है ना बहुत नेमतों में है, ऐसा एकदम आलीशान बंगला है, खा रहे हैं पी रहे हैं और जो है ना मस्त ऐश में है। जैसे नींद खुली, नींद खुलते कि क्या हुआ? नींद खुलते कि देखिए यहाँ पर हूँ मैं दुनिया में। वो ऐश जो हम ख्वाब में कर रहे थे 1 सेकंड में ज़ायल हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, और हमको मालूम ही नहीं होता कि अरे ख्वाब था, छोड़ो। जैसा हम ये होता है वैसा ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अन्नासु नियामुन इदा मातू तनब्बहू औ कमा क़ाल। लोग जो है सो रहे हैं, जब मरेंगे तो जागेंगे। लोग सो रहे हैं, जो दुनिया की हमको राहत नज़र आ रही है, ये राहत है, ये गाड़ियाँ हैं, ये बंगले हैं, ये कपड़े हैं, ये ऐश का सामान है, ये जायदाद है, ये ज़मीन है, ये ज़र है, ये जेवर है, ये बोल रहे हैं। लेकिन ये सब होने के बावजूद जैसे हम मरेंगे तो ये हमारे लिए ख्वाब में जैसा हम राहत पाते थे वैसी राहत नज़र आएंगी, ये दुनिया की राहत। हालांकि इतने साल गुजार के गए, लेकिन ये राहत हमको चंद लम्हे की राहत दिखेंगी जब मरेंगे। और इसकी मुसीबत, अगर ख्वाब में कोई मुसीबत में है, उसको चुरिया मार रहे हैं, गला काट रहे हैं और दोस्ता आके तनख्वाह दे रहे हैं, दबा के मार रहे हैं, कर रहे हैं। और जैसे उसकी नींद खुली, जैसे नींद खुली देखा कि जो है ना कुछ भी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर है, राहत की सांस लिया और वो मुसीबत 1 सेकंड में भूल गया उन्हें। वैसे अगर दुनिया में 60-70 साल भी इन्हें मुसीबत उठाया, लेकिन जैसे मरेंगा उसको ऐसा दिखेगा कि ख्वाब में मैं मुसीबत उठा के आया क्या, बस उसके लिए वो वैसा हो जाएंगे। और जो दुनिया में जो लोग मुसीबत उठा के आएंगे, आखिरत में उनको इतनी नेमतें देंगे अल्लाह ताला, इतनी नेमतें देंगे, वो लोग बोलेंगे कि ऐ अल्लाह हमको ये मुसीबत पे इतनी नेमतें दे रहा, काश के हमारे को जो है ना हमारे चमड़े भी उधर दिए जाते और तो हमको इससे भी ज़्यादा मुसीबतें देता तो अच्छा था, आज हमको ये नेमतें मिलती थी। ये तमन्ना करेंगे वो लोग। और जन्नत में कोई हसरत नहीं रहेंगी सिवाय एक हसरत के, कि वो हसरत क्या रहेंगी? आए काश के हम एक सांस भी अल्लाह के ज़िक्र के बग़ैर ना लिए होते। हमारे जो सांसों में जो ज़िक्र अलपैरों के सदक़े में दिया गया है, ये बहुत बड़ी नेमत है। ये एक सांस, सिर्फ़ जन्नतियों को अगर कुछ हसरत रहेंगी, अफसोस रहेगा, खेद रहेगा, तो वो एक ही है कि आए काश के हम एक सांस जो है अल्लाह की ज़िक्र में लिए होते, ये गफलत में नहीं लिए तो अच्छा था। तो ऐसा हसरत करेंगे वो लोग। और आज हम जो है सांस के ताल्लुक़ से तवज्जो ही नहीं कर रहे, तवज्जो बग़ैर हक़ में सांस ले रहे हैं, ज़िक्र के बग़ैर सांस ले रहे हैं, जबकि ज़िक्र गुट्ठी में डाल दिया गया है, ऐसा बैठ करे ज़िक्र दे दिया गया है। ज़िक्र कैसी बड़ी नेमत है, वला ज़िक्रुल्लाहि अकबर, अल्लाह का ज़िक्र सबसे बड़ा है। वला ज़िक्रुल्लाहि अकबर, अल्लाह का ज़िक्र सबसे बड़ा है, ये कोई चीज़ बड़ी नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह से, अल्लाह की राह में जिहाद करने से, अल्लाह की राह में रोज़े रखने से, नफिल रोज़े, अल्लाह की राह में जो है नफिल इबादत करने से और अल्लाह की राह में नफिल खैरात करने से अफजल कोई चीज़ है तो वो है ज़िक्रुल्लाह, अल्लाह का ज़िक्र। ये चीज़ हमको दी गई है और हम इससे अगर गाफिल रहेंगे तो समझो कि मुर्दा है। अपने लिए मरहुमीन के लिए दुआ करना है बोले तो अपन अपने लिए कर लेने के बराबर है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि जो है ना, मसलुल्लज़ी यज़कुरु रब्बहु वल्लज़ी ला यज़कुरुहु कमसली हय्यिन व मय्यितिन। ज़िक्र करने वाले और ज़िक्र नहीं करने वाले की मिसाल ऐसी है जैसे कि मुर्दा और ज़िंदा। ज़िक्र करने वाले की मिसाल ऐसी है जैसे कि
जिहाद में हैं और पूरे दुश्मन जो भाग रहे हैं और इन्हें अकेला दुश्मन से मुकाबला करते हुए खड़ा हुआ है, वैसी मिसाल जिक्र करने वाले की दी गई है। और जिक्र करने वाले की मिसाल ऐसी दी गई है कि पूरा रेगिस्तान चटियल है, बिल्कुल मैदान है और सूखा पड़े हुआ है और उसमें एक घास का तिनका हरा भरा मुस्कुराते हुए ज़मीन पे खड़ा है। तो वो जिक्र करने वाले की मिसाल है कि सुरखरू है, उन्हें हरा भरा है। तो अगर हमारी ज़िंदगी में हरियाली होना है और हमारी ज़िंदगी में खुशहाली होना है तो फिर ये जिक्र करना है। अगर जिक्र नहीं करेंगे तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं नुक़य्यिज़ लहू शैतानन फ़हुव क़रीन, हम उसके लिए एक शैतान को मुसल्लत करेंगे और वो उनका दोस्त बन के बैठेगा। तो जिक्र से शैतान क्या होता है, दूर होता है ना। युवस्फिज़ु फ़ी सुदूरिन नास, इसका नाम शैतान का और एक नाम क्या है, खन्नास है। खन्नास क्यों को बोले, क्योंकि उन्हें वसवसा डाल के पीछे हटने वाला है। वसवसा डाल के पीछे हटता है, क्यों पीछे हटता है, जब इब्ने आदम जिक्र करता है तो पीछे हटता है, जब गाफिल होता है तो चिमट जाता है दिल से। तो इसलिए जो है ना जिक्र ज़रूरी है। शैतान से मकर से बचने के लिए जिक्र ज़रूरी है, क्योंकि अल्लाह से ही शैतान की जो है ना बचा जा सकता है, शैतान के मकर व फ़रेब से बचा जा सकता है अल्लाह के ज़िक्र के ज़रिए से, क्योंकि उन्हें किसी के बाप से नहीं डरता। शैतान जो है नबियों से पंगा लेता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी जो है ना उन्हें आँख मिला के बात करने वाला है, और जो है दूसरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो आँख मिला के बात कर रहा है, लेकिन दूसरों से तो पंगा लिया है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तो जन्नत से निकाले सो वाला होने चाहिए ना। जन्नत से जो हमारे आबाई वतन जन्नत से जो है आदम अलैहिस्सलाम को तखलिया कराने वाला, निकालने वाला कौन है, शैतान है। अगरचे कि आप अपनी गलती अपने ऊपर लिए, ये आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत ये है कि गलती मान लेते हैं, गलती नहीं मानना बहुत बड़ी गलती है। आदम अलैहिस्सलाम सुन्नत क्या है, ये है कि रब्बना ज़लमना अनफुसना, अल्लाह हम हमारे नफ्स पे जुल्म कर लिए, फ़ग़फ़िर लना, हमको माफ़ कर दे। वो क्या है, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन, अगर तू माफ़ नहीं करा तो हम तो नुकसान वाले थे, खसारा उठाएंगे, नुकसान भरेंगे, लिहाजा हमको माफ़ कर दे। बल्कि लेकिन ये गलती किसकी थी, अल्लाह ताला आगे बाद में बताए कि फ़अज़ल्लहुमा शैतानु फ़अख़रजहुमा मिम्मा काना फ़ीही, ये शैतान है जो आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाला। मेरा आदम गलती नहीं करता था, बल्कि अल्लाह सुबह अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला आदम अलैहिस्सलाम की साइड लेके बात करे, बोले कि नहीं 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 नहीं, मेरे आदम से ऐसा नहीं होता था, भूल नहीं होती थी, ये शैतान मरदूद है, ये लानती है, इन्हें जो है ना जन्नत से निकाला। बोल के अल्लाह ताला वकील बन गया आदम अलैहिस्सलाम का, आदम अलैहिस्सलाम के फेवर में बात करा अल्लाह ताला। कब करा, जब आप गलती माने कि मैं गलती पे हूँ, रब्बना ज़लमना अनफुसना, मैंने अपने आप पे जुल्म किया है, आपके साथ आपकी बीवी हव्वा अलैहिस्सलाम भी है। ये सबसे पहली, ये बहुत अच्छी बात है कि जो है ना सबसे पहली मोहब्बत दुनिया में जो अल्लाह ताला ने पैदा किया है वो मियाँ बीवी की मोहब्बत है, आदम अलैहिस्सलाम की और हव्वा अलैहिस्सलाम की। माँ बाप की मोहब्बत पहले नहीं आई दुनिया में, इसलिए उनसे छुटकारा मिल जाता है। जैसे माँ, शादी हो गई बच्ची की, चले गई ससुराल, उसको माँ बाप से मोहब्बत कम हो जाती है, अपने शौहर से उल्फत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि वो मोहब्बत ही जैसी है। अल्लाह ताला जो पहली मोहब्बत दुनिया में पैदा करा वो कौन है, आदम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत किन से, हव्वा अलैहिस्सलाम से, अपनी बीवी से। बीवी और मियाँ बीवी की मोहब्बत पहले दुनिया में आई, माँ बाप की मोहब्बत कब आई, बाद में आई। तो इसलिए माँ बाप की मोहब्बत क्या हो जाती है, फीकी पड़ जाती है किसके सामने, बीवी की मोहब्बत के सामने। बीवी बच्चों की मोहब्बत के सामने क्या होता है, बीवी की बोलना चाहिए, क्योंकि बच्चे तो बाद में आएंगे ना। बीवी की मोहब्बत के सामने माँ की मोहब्बत और बाप की मोहब्बत फीकी पड़ जाती है। क्यों फीकी पड़ रही है, क्योंकि अल्लाह ताला ने यह मोहब्बत सबसे पहले दुनिया में लाया है। आदम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत अपनी बीवी हव्वा अलैहिस्सलाम से, ये दोनों में बहुत लगाव है, फसली का जोड़ा है, फसली का जोड़ा कहते हैं। और जो है ना इन दोनों में बहुत मोहब्बत और लगाव है। और ये आदम और हव्वा अबुल बशर उम्मुल बशर, हव्वा अलैहिस्सलाम क्या है, पूरे जो है मोमिनीन की पूरी ज़ुर्रियत की, पूरी औलाद आदम की माँ है। और जो है आदम अलैहिस्सलाम अबुल बशर है, सारी इंसानियत के बाप है, तो हव्वा अलैहिस्सलाम सारी इंसानियत की माँ है। और ये दोनों जो है ना हमारे जो है माँ बाप है, या अब दादा दादी भी बोल सकते, क्योंकि हमारा नसब जाके आदम अलैहिस्सलाम से ही मिलता है, हमारा नसब जाके आदम अलैहिस्सलाम से ही मिलता है। ज़िम्नन एक बात आई तो बोल दिया था कि आदम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत के बारे में, मैं असल उन्वान मेरा ये था कि ये जो नफ्से लव्वामा है ये क्या करता है, हसद
और जो है गुरूर, अकड़ बहुत होती है इसमें। काई को अकड़ रहा मालूम नहीं, मुर्दे का काम है अकड़ना, जिंदे का काम है झुकना। मुर्दा अगर इंसान का इंतकाल हो जाए, मर जाए, तो उन्हें 1 घंटा छोड़ दो, उसको क्या हो जाता, कड़क हो जाता, उन्हें अकड़ जाता। अब उसका हाथ पैर जो है तो मुड़ा लो, ऐसा मर गया बोले तो ऐसा ही रह जाता, नज़दीक नहीं होता। इसलिए मरते की पहला हुक्म क्या दे रहे हैं फ़ुक़हा किराम, ये बोल रहे हैं कि मरते की पहले हाथा सीधे करो, नज़दीक करो, पाँव सीधे करके दोनों अंगूठों को बंधो, हाथा नज़दीक कर दो। कई को बोले तो बाद में अकड़ जाता उन्हें, क्योंकि रूह निकलते ही गर्मी बाकी रहती, थोड़े आज़ा जवारे काम करते, फौरी नज़दीक कर देना। अगर नज़दीक नहीं करे तो फिर अकड़ जाता है। मुर्दे का काम अकड़ना है, जिंदे का काम क्या है, झुकना है, झुकना है। गुरूर किसके लिए कर रहे हैं, वला तमशी फिल अर्दी मराहा, ज़मीन पे अकड़ के मत चलो, क्योंकि तुम ज़मीन पे अकड़ के चलेंगे तो ना तुम पहाड़ को फोड़ सकते हैं, ना तो जो है ना पहाड़ के बराबर हो सकते अकड़ के, और ना तो ज़मीन को फाड़ सकते। जैसा कि आद और कौम आद जो है ऐसा पैर मारी तो ज़मीन के अंदर धस जाता था घुटने तक, ऐसी मजबूत कौम है अपन। अपना हाल ये है कि पैर मारे तो पैर हाथ को आ जाता ज़मीन पे अगर पैर मारेंगे पैर हाथ को आ जाएगा, अंगूठे में से पिचकारी के जैसा खून निकलेगा। ये हाल हमारा होता है पैर मारते। तो गुरूर कई का है, खाली ये सांस पे टिका हुआ बंदा है, कोई इसकी कोई हैसियत नहीं है। सबसे कमज़ोर मखलूक अगर कोई है रूए ज़मीन पे बसने वाली तो वह इंसान है। और इंसान को इतना गुरूर, इतना अकड़पना किस लिए अकड़ रहा है। माँ गर्रा का भी रब्बी के करीम, ऐ इंसान क्यों अकड़ रहा है, क्या बात है, क्या वजह है अकड़ता। अगर अकड़ना ही है तेरे को, अगर नाश करना है तो अपने रब्बे करीम पे नाश कर। अपने रब्बे करीम को छोड़ के किस पे नाश करता है। अगर तू अपनी हकीकत की फल यंजुरी इंसान मिम्मा खुलिक, इंसान को चाहिए कि अपनी जो है ना किस चीज़ से पैदा हुआ है वो देखे ज़रा। अगर देखा तो उन्हें जो है ना खामोश हो जाता है, अरे रे मैं किससे पैदा हुआ। लोगों को गांव का ताना दिए तो जो है ना बुरा मान जाते हैं, अरे गांव से आया रे तू, बोले तो उन्हें बोलता अरे मेरे को गांव से बोला, गाँवटी बोला। किसी बच्ची को बोल दिया तुम्हारे से गांव से लेके आए तुम्हारे को, बोले तो उन्हें बोलती कि मेरे को गांव वाले बोले। अरे गांव से बोले तो इतना बुरा मान रहे, तुम कहाँ से आए देखो। अगर वो नाम लिए जहाँ से आए हैं गाली हो जाती है। जहाँ से हम तशरीफ़ लाए हैं माँ बदौलत अकड़ू मियाँ, उसका नाम नहीं ले सकते, गाली हो जाती है। और जहाँ से बाप के सुल्ब से निकले हैं उसका भी नाम नहीं ले सकते, अगर लेंगे तो गाली हो जाएंगी। ऐसी जगहों से आके नाम नहीं ले सकते, कहाँ से आए बोलो तो नहीं बोल सकते, और अकड़ रहे हैं। किस माँ कर रहा, किस लिए अकड़ रहे हैं, गुरूर क्यों कर रहे हैं। तो ये गुरूर, हुब्बे माल, हुब्बे जा, कीना, हसद, बुग़्ज़, जलन, ये पूरे क्या है हमारे बातिनी गुनाह हैं। ये पूरा कचरा अंदर भरे हुआ है, इसको निकाले तो जो है तो नूर आएगा, दाखिल होएगा, जिक्र चलेगा। ये चीज़ें निकाले कचरा, अल्लाह का नूर, अल्लाह अल्लाह करते रहे और जो है जिक्र करते रहे, तो फिर हमारे को क्या होता, हमारे अंदर जो है ना नूरानियत आती है, क़ल्ब में नूर पैदा होएगा। जब नूर क़ल्ब में पैदा होएगा तो चेहरे से झलकेगा, लोग देख के बोलेंगे अरे भाई ये किसी से वाबस्ता दिख रहा, देख के बोल देते हैं। आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है मैं फ़लाँ इब्ने फ़लाँ हूँ, मैं फ़लाँ का मुरीद हूँ, फ़लाँ का वो हूँ, ये आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है। बल्कि आपको देख के लोग ये बोलेंगे कि अरे ये वाबस्ता दिख रहा भाई कहीं का की, अरे ये चेहरा देख के वो ख़त्म खा लेते हैं लोग। हज़रत मोइनुद्दीन अजमेरी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को खाली देख के लोग 90 लाख लोग मुसलमान हो गए हिंदुस्तान में 90 लाख लोगों को मुसलमान करे। कैसा करे होंगे, डरा के धमका के। खाली आपके चेहरे अनवर को देखते और गिरविदा हो जाते थे, बोले ये चेहरा झूठा हो ही नहीं सकता, ये चेहरा जो है झूठा ही नहीं हो सकता, बल्कि जो है ना कसम खा के ख़दमों पे गिर के ईमान लेकर आए। कई को करे ऐसा, क्योंकि नूर जब क़ल्ब में आ गया था चेहरे से झलक रहा था। जब चेहरे से नूर झलकेगा लोग गिरविदा होंगे। तो ये नफ्से लव्वामा से भी हम छुटकारा हासिल करेंगे, ये क़ल्ब से ताल्लुक़ रखता है। और इसका तक़वा भी हमको दिया गया है, अहले तरीक़ है कि बोले कि ज़िक्र अला दवाम, हमेशा अल्लाह की याद करना। अल्लाह ताला हम सबको तौफ़ीक़ इनायत फरमाए कि अल्लाह की याद में एक सांस भी बग़ैर याद के न ले, ऐसी याद अल्लाह ताला की हमारी जारी होना। तो ये ज़िक्र अला दवाम है। और फिर साथ में ये भी है कि जो है हर फ़ेल में मखलूक़ की निस्बत को बरक़रार रखते हुए हक़ की क़ुव्वत को मलहूज़ रखना।
अब मखलूक की निस्बत को यानी कि हरकत एक है और निस्बतें दो है, एक ही फ़ेल है और निस्बतें दो है, एक मखलूक की है, खालिक की है, एक रब की है, दूसरी मरबूब की है। एक ही हरकत है, निस्बतें दो हो रही है। एक निस्बत अल्लाह ताला की है और वो क़ुव्वत का देने वाला है, एक निस्बत जो है हमारी है जो हम कासिब फ़ेल हो रहे हैं, उन्हें खालिक फ़ेल हो रहा है, वो खल्क़ कर रहा है फ़ेल को और हम कसब कर रहे हैं फ़ेल को। हासिल जो हम कर रहे हैं, अगर कोई लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत, अच्छा काम करे तो उसी के लिए है, बुरा भी उसी के वबाले जाने। लहा मा कसबत, अगर अच्छा किया तो उसी की अच्छाई के लिए है, व अलैहा मक्तसबत, अगर बुरा काम किया है तो उसके ऊपर वबाले जान है। तो फिर हम जो कर रहे हैं कि हर फ़ेल में मखलूक की निस्बत को बरकरार रखना, यानी कि हमारी निस्बत बरकरार रहना, और हक़ की क़ुव्वत को मलूज़ रखना कि ये अल्लाह ताला हमको क़ुव्वत से काम ले रहा है। तो कहाँ पर करेंगे, कहाँ गौर करेंगे हम? क्या हमेशा चलते तो नहीं रह सकते, हमेशा जो है ना कोई ऐसा हरकत बोले तो जैसे फ़ैन घूम रहा है ऐसा हरकत कर लेते बैठेंगे अल्लाह की क़ुव्वत को देखने के लिए? ऐसा नहीं है, बल्कि हमको बेस्ट और बेहतरीन तरीक़ा ये है कि जब हम सांस खींचते हैं अंदर, तो ये खींचने के लिए क़ुव्वत की ज़रूरत है, जब छोड़ते हैं तो छोड़ने के लिए भी क़ुव्वत की ज़रूरत है। तो अल्लाह का ज़िक्र जब चल रहा है तो साथ में तरीक़त का तक़वा भी उसी में शामिल कर देना। बोले कि अल्लाह बोल के जब सांस ले रहे हैं तो ये क़ुव्वत मौला की है, जो हम बग़ैर क़ुव्वत के क्या खींचे जाती क्या सांस? अगर जगह जितनी बहुत ही ख़लील मिक़दार में क़ुव्वत लगती है कि सांस के लेने के लिए, हर वक्त तो ऐसा बड़ी सांस तो नहीं लेते, हर वक्त हूँ बोल के तो सांस नहीं छोड़ते फूंक मार के, तो बिल्कुल आहिस्ता सांस लेते हैं, पता भी नहीं चलता सांस ले रहे या नहीं ले रहे। तो ऐसा जो है 24,700 मरतबा कुछ ऐसा सांस लेता है एक दिन में बंदा, 24 घंटों में 24,000 मरतबा जो है अल्लाह का ज़िक्र हम जो है एक दिन में कर सकते हैं। 24,000 का एक फ़िगर आया है, तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी 24 हुरूफ हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ही पढ़ता है 24 घंटे के उसके गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं, इसलिए कि इसमें 24 हुरूफ हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है। एक तो अदद की तरफ भी आपको जो है ना तवज्जो मबज़ूल फरमाएं कि जो है ना अदद से भी इसका कनेक्शन है, ताल्लुक़ है बल्कि। तो ये 24,000 जो सांस हम ले रहे हैं, तो इसको जो है हम लेते वक्त ही क़ुव्वत का इस्तेज़ार कर ले सकते हैं, छोड़ते वक्त इस्तेज़ार कर ले। साथ में अल्लाह बग़ैर इसम जो है मुसम्मा के बग़ैर लेना बेफैज़ है। खाली सेब बोल रहे हैं, उतार के रख रहे हैं, देख रहे हैं ऐसा कलर का है, ऐसा है, उसके खूबियाँ बयान कर रहे हैं, ये खाए तो ऐसा होता, वो खाए तो ऐसा होता। डॉक्टर नज़दीक नहीं आता, सेब खाए तो डॉक्टर नज़दीक नहीं आता बोल के भी बोलते। एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे बोल के बोलते। एक सेब खाओ डॉक्टर को दूर रखो। ये डॉक्टर बड़े ख़तरनाक रहते हैं, डाकुआ बन गए हैं। डॉक्टर जाके क्या हो गए, डाकुआ बन गए। जैसा आदमी आया उसको छीलते इतना छीलते उन्हें तौबा करके जाता हॉस्पिटल से, बोले आइंदा हॉस्पिटल को नहीं आना, हॉस्पिटल है ये। बहुत ही ख़तरनाक जो है ना मसला है। खैर मैं ये कह रहा था कि जो है जब हम सांस लेते हैं तो जो है क़ुव्वत का इस्तेज़ार इसी में ला लेना। इस्म बा मुसम्मा रहना चाहिए। इस्म क्या है, अल्लाह का इस्म ले रहे हैं तो कौन अल्लाह है? वो अल्लाह है जो मुझको क़ुव्वत दे रहा है सांस लेने के लिए, और वही अल्लाह है जो मुझको सांस छोड़ने की भी क़ुव्वत अता कर रहा है। तो ये क़ुव्वत का इस्तेज़ार रखो पड़ रहे हैं, तो ये सांस में हम आसानी से रख सकते हैं। ये एक तरीक़ा है। अगर नहीं चलते फिरते जो भी हरकत कर रहे हैं उसमें भी हम जो है ना ये इस्तेज़ार कर सकते हैं। तो ये नफ्स लव्वामा की बीमारियां हैं जिससे हमको छुटकारा हासिल करना है। जिस्म की बीमारियां है तो फौरी कोसा डॉक्टर अच्छा है, स्पेशलिस्ट के ने जाना भाई, ये लोगों के ने नहीं जाना, जनरल फिजिशियन के ने नहीं जाना, ये कच्चे डॉक्टर रहते, स्पेशलिस्ट के ने जाना, उसने 2,000 रुपये फ़ीस लेता, उन्हें जो है ना आपका इलाज सही कर सकता, ऐसा बोल के बोलते हैं, स्पेशलिस्ट को ढूंढते हैं। तो फिर ये दिल की बीमारियां जो अंदर जो है बसा के रख ली हैं, इसका स्पेशलिस्ट कहाँ मिलना तुम्हारे को, कौन दूर करना, कौन बताएगा? सबसे बड़ा बीमार तो वो है जिसको मालूम नहीं है कि उन्हें बीमार है, और ये अपनी हमारी गत है। ये अब माँ बदौलत का मामला ये है कि हम बीमार हैं तो हमको नहीं मालूम है, हमारे अंदर कितने खराबियाँ घुस चुकी हैं हमको नहीं मालूम है। दूर करने के लिए किसी का हाथ पकड़े तो ऐसा पकड़े हैं कि जो है ना खाली खेल खेल के निकल गए हैं, ऐसा हुए तो होता क्या? डॉक्टर को खाली नब्ज़ बताए, जिस्म की बीमारी आई, उन्हें नब्ज़ देखा, उसके बाद निकल के चले गए, इलाज होता नहीं? बोले कि नहीं, डॉक्टर जो
जाना, उन्हें जो बोला वो सुनना, उसके हवाले होना, उन्हें जो नुस्खा तजवीज़ करता उस पर अमल करना, तो फिर उन्हें जो है उसकी बीमारी दूर होती है। जब पीरों का हाथ पकड़े, पीरा भी आपको सुलूक बताए कि भाई ये अवामिर नवाही की पाबंदी करना, शोबे की चीज़ों से परहेज़ करना, ज़िक्र कसीर करना, उसवे रसूल की पाबंदी करना, और जो है ना ज़िक्र तरीक़त में आए तो ज़िक्र अल्लाह दवाम करना, हर फेल में मखलूक की निस्बत को बरकरार रखते हुए हक़ की क़ुव्वत को मलहूज़ रखना, ये सुलूक दे रहे हैं, नफ्स की बीमारियां दूर करने के लिए बता रहे हैं। फिर नुस्खे पे अमल नहीं करेंगे तो सुलूक में आगे कैसे बढ़ेंगे, दर्जात में बुलंदी कैसा होंगी। लहुम दरजातुन इंद रब्बिहिम, उनके लिए दर्जात है, बोले तो ये करे तो है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला, ये बोले अल्लाह ताला, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो, वब्तगू इलैहिल वसीला, वसीला तलाश करो उसकी तरफ जाने का। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, वजाहिदू फ़ी सबीलिही, अब जिहाद करो ये रास्ते में जो हाथ पकड़े हैं, जो हाथ पकड़े हैं इसमें मुजाहिदा करो, लअल्लकुम तुफ़्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो सको, ताकि तुम फलाह पा सको, कामयाबी तुम्हारे कदम चूम सके, कामयाबी दुनिया में भी और आखिरत में भी तुमको जो है हमकिनार हो, कामयाबी से हमकिनार हो सके, ये तुम्हारा काम है। जाहिदू फ़ी सबीलिही शर्त है, अल्लाह की राह में जिहाद, हाथ पे हाथ दे लिए, बड़े पीर मिल गए, मेरे को फलां मिल गए, इनो मिल गए, उनो मिल गए, ये तो आपको मिल गए, शुक्र है, अल्लाह का शुक्र अदा करो, ये किस्मत से मिल गए, लेकिन आपका कुछ होने वाला नहीं है इससे। इब्ने फ़लाँ चीज़ नहीं, ये मैं फ़लाँ बिन फ़लाँ हूँ, फ़लाँ बिन फ़लाँ हूँ, कोई अहमियत नहीं है, इल्ला बित्तक़वा, लेकिन अगर तक़वा है तो ही अहमियत है, नहीं तो कोई चीज़ कोई काउंट में आने वाली नहीं है। तो हमारे औलिया हमको यही बोल रहे हैं कि ये जिहाद ज़रूरी है, वजाहिदु फ़ी सबीली, ये रास्ते में जिहाद करेंगे तो ही तुम आगे बढ़ेंगे, बग़ैर जिहाद के कोई आगे नहीं बढ़ सकता है। तो राह शरीयत, हमको शरीयत में जिहाद बताया गया, फिर जो है तरीक़त का जिहाद बताया गया, हकीकत का और मारिफत का भी जिहाद बताए कि इस रास्ते में जिहाद करो। हम ईमान वालों वसीला तलाश करो, अल्लाह से डरो, वसीला तलाश करो, पीर को पकड़ो, पकड़ लिए हैं, लेकिन फिर वो जाहिदु फ़ी सबीलिही में नहीं आ रहे। पहला जिहाद क्या है शरीयत में, बोले कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे वजाहिदू फ़ी सबीलिही बि अम्वालिकुम व अनफुसिकुम, तुम अल्लाह की राह में जिहाद करो अपने माल से, अपनी जान से। वक्त सिर्फ पैसा लगाना नहीं है, बल्कि आके बैठना भी है। पैसा लगाने से मैं कर दे रहा हूँ ना भाई, मैं खानका को जो है ना ये कर दे रहा हूँ, ये लगा दे रहा हूँ, मस्जिद बना दे रहा हूँ, उधर जो है ताउन कर दे रहा हूँ, माल का जिहाद कर रहे हैं। फिर वह अनफुसिकुम कहाँ जाना, आप आने का कहाँ है, फिर वजाहिदू फ़ी सबीलिही बि अम्वालिकुम व अनफुसिकुम, तुम इस रास्ते में जिहाद करो अपने माल से और अपने जान से, अपने आप को भी लगाओ, अपना पैसा भी लगाओ, जब जाके आप शरीयत के जिहाद में आते हैं। जैसा शरीयत का तक़वा बोले हैं ना, शरीयत का जिहाद ये है कि माल और जो है ना पैसे से माल से और खुद अपने आप से वक्त देना और जो है ना अपना तज़किया कराना, ये जिहाद है। ये जिहाद अगर करेंगे तो फिर शरीयत के तक़वे में आएंगे और आप जिहाद करके शरीयत के मुकाम पे मुकाम सालेह की तरफ आपकी जो है ना राह रहेंगी, आप जो है गुज़र सकेंगे। और अगर ये जिहाद करें नहीं करें तो फिर खाली जहाँ थे वहीं रहेंगे, आगे नहीं बढ़ सकेंगे। वजाहिदू फ़ी सबीलिही में आगे क्या फरमा रहे हैं, तरीक़त का जिहाद क्या बताया गया हमको, अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह, वो लोग अल्लाह को याद करते हैं, कैसे, यज़कुरूनल्लाह क़ियामन, खड़े खड़े, क़ुऊदन, बैठे बैठे, व अला जुनूबिहिम, और अपने बिस्तरों पर लेटे लेटे। तो ये तरीक़त का जिहाद है, मतलब एक सांस भी हमारी गफलत से नहीं गुज़रना, ये हमको जिहाद दिया गया, तरीक़त का जिहाद है। ये तरीक़त में आए हैं तो तरीक़त का जिहाद भी दिए, शरीयत में आए हैं तो माल और जान लगाना है, माल जान लगाए बाद में फिर आपको ज़िक्र दिया जाता था। अब क्या करें, पहले हाथ पकड़ते कि ज़िक्र दे दिए, अता हो गई है, अता हो गई है। अब क्या करते हैं, अपन कदरदानी करना चाहिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमको दे दिया है कि जो है जिक्र मिल गया। तो आयत मुबारक है ना, अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, ये कौन करना, तरीक़त का जिहाद है, ये करना है हमको। और फिर जो है फिर आगे का जिहाद बता रहे हैं, वयतफ़क्करूना फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्द, ये तफ़क्कुर करना ज़मीन व आसमान की खिलक़त में, पैदा हुए सो चीज़ों में, ये हकीकत का जिहाद है। इसके ऊपर तफ़क्कुर करो कि ये ज़ाहिर कैसे हुआ है,
ये नमूद में कैसे आया है, इसके पीछे आखिर में उन्हें क्या बोलेंगे, ये ज़ौक़ तफक्कुर करने के बाद सुबहान का माँ खलक़्ता हाज़ा बातिला, अब रब की पाकी बयान करके बोलेंगा कि अल्लाह तू इसको बातिल नहीं पैदा किया। ये बातिल मतलब हक़ के साथ पैदा किया है, तू बातिल नहीं पैदा किया, ये उन्हें बोलेंगा। वल्लज़ीना, और जिहाद, ज़ाती जिहाद और जो है राह मारिफत का, वो ये है कि वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो हमारे अंदर हमारी ज़ात में जिहाद करते हैं हम उनके लिए रास्ते खोलते हैं। तो ये चारों रास्ते, चारों जो है ना तरीक़े हमको दिए गए हैं जिहाद करने के लिए। बगैर जिहाद का मतलब, अब अक्सर जिहाद बोलते ही वो अपने आवाम में क्या मालूम होगा, वो जिहाद बोलते ही एक आतंकवादी बोला, ऐसा अस्करियत पसंद और जो है टेररिस्ट, फंडामेंटलिस्ट, एक्सट्रीमिस्ट ऐसा बोलना शुरू कर दिए हैं। लेकिन यहाँ पर जिहाद के माने मैं जो है ना कोशिश के बता रहा हूँ, हमको इस राह में कोशिश करना है, हमको जो है ना इस राह में कोशिश करना है। और जो है जब कोशिश करेंगे तो लअल्लकुम तुफ्लिहून, उसके बाद है ताकि तुम कामयाब हो सको, ये बोल रहे हैं। तो हमको छुटकारा पाना है नफ्से अम्मारा से, नफ्से लव्वामा से, ये दो नफूस हो गए हैं। अब जो है अब आगे भी जो है और भी एक नफ्स है जिसको मुल्हिमा कहते हैं। मुल्हिमा, ये लव्वामा क्या है बोले तो लव्वामा मलामत करने वाले नफ्स को बोलते हैं। ला यखाफून लौमत लाइम, डरते नहीं है मलामत करने वाले की मलामत से। जब इस राह में आते हैं हम जो है ना ये तरीक़त की राह में जब आते हैं तो मलामतें शुरू हो जाती है, अरे इन्हें किधर तो भी चले जा रहा, इन्हें ऐसा कहीं को हो जा रहा, इन्हें दाढ़ी कहीं को छोड़ लिया, इन्हें कुर्ता कहीं को पहन लिया, इन्हें पैजामा कहीं को डाल लिया। अब लाना था मतलब ये कि बातें शुरू हो जाती हैं, इन्हें एक बोलता उन्हें एक बोलता, तेरी उम्र ही क्या है, मर जा रहा क्या, अभी बाद में बुढ़े होकर ख़त्म कर लेना, ऐसे बातें सामने आती हैं। तो ये वला यखाफून लौमत लाइम, ये मलामत करने वालों की मलामत से ये लोग डरने वाले नहीं हैं। कौन लोग हैं? ये जिहाद करने वाले, इस राह में कोशिश करने वाले, ये मलामत से नहीं डरते। तो ये इन्हीं क्या करता है, नफ्स लव्वामा, मलामत करने वाला नफ्स हमको जो है गुनाह की मलामत करता है। मलामत यानी कि जो जिस्म से गुनाह सरजद हो गए हैं उस पर मलामत करता है, अरे ऐसा जिस्म से कैसा करता तू, ये मलामत करता है। ये इन्हें यानी कि क्या है, वो गू मूत को चुड़ाया का हिसाब है। गू जो है मूत को चुड़ाया बोले तो वो जिस्म के गुनाह करे तो इन्हें मलामत कर रहा है, इसके अंदर कितने गुनाह हैं, इन्हें तो आखिरी ख़तरनाक गुनाह कर रहा, हसद, कीना, बुग़्ज़, हुब्बे माल, हुब्बे जा और जो है गुरूर, ये बीमारियां इसके अंदर है। और इन्हें जो उसको तुम क्या कर रहे हैं बोल के बोल रहा, तो खैर उन्हें क्या कर रहा, ठीक है तुम गलत है उन्हें और आप मलामत कर रहे, लेकिन ख़ुद क्या कर रहे हैं, ख़ुद के अंदर तो इतनी ख़तरनाक बीमारियां बसी हुई है। तो ये मलामत करने वाला नफ्स है, लव्वामा कहते हैं। ला उक़सिम बि नफ्सिल लव्वामा, अल्लाह ताला कसम खा के बोल रहे हैं नफ्स लव्वामा की कसम, क्योंकि इसमें ये मलामत करने की चीज़ है कि जिस्म के गुनाह पे मलामत करता है, क़ल्ब के गुनाह रख लेता है, क्योंकि अपने को आप, दूसरों को तू और थू, दो भी है, अपने को आप भी बोलते हैं, दूसरों को तू भी बोलते हैं, साथ में थूक भी देते हैं और अपना नहीं जाना बोलते हैं। तो ये मसला आ जाता है। तो लव्वामा वही काम करता, मैं इसमें आ जाता है। अब आगे का जो नफ्स है उससे ख़तरनाक है। ये दोनों नफूस हो गए। आगे कौन सा है? नफ्स मुल्हिमा। मुल्हिमा नफ्स से भी हमको छुटकारा पाना है। ये तीनों नफूस से छुटकारा पाके नफ्स मुतमइन्ना पे जब फायज होंगे तो तब अल्लाह ताला हमको बोलेंगा, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ए इत्मीनान पाए हुए नफ्स, इरजी इला रब्बी की रादियतम मर्दिया, अब पलट अपने परवरदिगार की तरफ, तू उससे राज़ी वो तुझसे राज़ी। उदखुली फ़ी इबादी, मेरे बंदों में दाखिल होदा, वदखुली जन्नती, मेरी जन्नत में आ जा। जब बोलेंगे अल्लाह ताला, जब नफ्स मुतमइन्ना पे, जब तक उन्हें नफ्स मुतमइन्ना पे फ़ायज़ नहीं हो रंगा, अल्लाह ताला उससे मुखातिब ही नहीं हो रहा, यानी कि तेरे से बात करूँ मैं और तेरे से बात नहीं करता। जैसा बोलते हैं अपन दुनिया में, कोई कचरा वाला है, कोई जो है ना अपने से गए गुजरा आदमी है, उससे बात करना भी नहीं चाहते हैं, और उससे बात करूँ मैं, मेरा कचरा हो जाता। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला का भी एक स्टैंडर्ड है, उन्हें किसी से बात नहीं करता। नफ्स अकबर, ये क्या नाम इसका, नफ्स अम्मारा रखने वाले से बात नहीं करता, नफ्स लव्वामा से भी बात नहीं करता, नफ्स मुल्हिमा से भी बात नहीं करता। उन्हें मुखातब किससे होता है, बात किससे करता है? या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, जब इत्मीनान आता है उसके नफ्स को। नफ्स तो बेचैन का या पुतला है ना जी, अपन लोगों को बेचैनी है। अब जो है वक्त भी ज़्यादा हो रहा है, एक तो बेचैनी अलग से वो है, और फिर बोलो बोल के खड़ा कर दी है, और बोलना भी ज़रूरी है, और क्या कहेंगे। लेकिन अब सुन लीजिए क्या करते हैं, अब मौका मिला है, जब
फटने वाली फटी जो धोबी के बेटे चांद का हिसाब है। बोलने वाले को महसूस नहीं होता कि क्या हो रहा है, सामने वाला बैठ के बेजार हो जा रहा, उसको मालूम, उन्हें बोल रहा अरे क्या है भाई बिठा के रख दिए। लेकिन अब क्या करते, अब बोलने वाले को समझ में नहीं आता, उन्हें आधा घंटा बोलता, सामने वाले को मालूम होता अरे इतनी देर हो गई, खत्म ही नहीं कर रहे, क्या तो भी है। बैठे वाले को मालूम ही ना भाई, उन्हें जिहाद में है, इन्हें बोलने वाला अपने मज़े में बोलते रहता। वो एक क्या बात है कि पीरों का वैसा फैज़ान रहता शायद कि बोलने वाले को समझ में नहीं आता, उन्हें खड़े के बोलता है, हालांकि बैठ के सुनने को भी अपने को बार गुजरता है। हम भी इधर बैठ के चाहे ना मौला का बयान सुने, उलमाए का बयान सुने, बैठे तो वाले को बार शाख गुजरता है, बोलने वाला मज़े में बोलते रहता। खैर आप लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, शुक्रिया, सुन रहे हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। नफ्से लव्वामा, नफ्से मुल्हिमा, ये क्या है, ये भी बहुत बदमाश नफ्स है, इसके अंदर भी 3 खराबियाँ हैं। उसको औलिया अल्लाह जो है ना बोलते हैं कि रिया, उजुब और सुमा, दिखावा करना। उजुब बोले तो अपने आप को पारसा पवित्र, मेरे ऐसा कोई नहीं, मैं अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ भाई, ये पूरे जो गए गुजरे। हमारे को यहाँ पर तकवा औलिया अल्लाह आते की तरीक़त में बोले, तरीक़त का वज़ू ये है कि सब अच्छे मैं बुरा। जब सब अच्छे मैं बुरा, तुम अपने आप को बुरा समझ रहे तो फिर सामने वाले के सामने झुकने से तुम्हारा क्यों एतराज़ है, सलाम करने से क्यों एतराज़ है, सलाम करने से कतरा क्यों रहे हैं, उससे मिलने से कतरा क्यों रहे हैं? क्योंकि तुम्हारा बोल दिया गया है, वज़ू ये है कि तरीक़त का कि सब अच्छे मैं बुरा, तो अपने आप को बुरा समझ रहे ही नहीं। ये नफ्से मुल्हिमा की बीमारी दूर करने के लिए पहले ही तकवा दे दिया गया, पहले ये समझते रहो मैं बुरा हूँ, बल्कि समझते रहो। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ये तकवा दिए थे, मूसा अलैहिस्सलाम को एक जंजीरी दिए, वाक़या सुने आप लोग भी कि जो है जाओ मेरी मखलूक में से बदतरीन मखलूक को लेकर आओ, सबसे बदतरीन मखलूक को लेकर आओ। 7 दिन का टाइम, 7 डेज़, 7 दिन का टाइम दिए। मूसा अलैहिस्सलाम बोले 7 दिन का टाइम है, और बैठे रहे, जितना ज़्यादा टाइम मिलेगा उतना बैठते हैं, अपने पास भी रहता ही, वक्त बहुत ज़्यादा है, हाँ करेंगे देखा जाएगा। अब जब वक्त आगे पड़ता, अरे जल्दी जल्दी करके काम बिगाड़ देते हैं, पहले से तैयारी नहीं करते, अरे भाई ये काम होना है, ये ऐसा करना है, ऐसा पहले से कोई प्लानिंग नहीं, अभी टाइम है बोल के बैठते, बाद में काम ख़राब हो जाता है। खैर 7 दिन का टाइम मिला मूसा अलैहिस्सलाम को, मूसा अलैहिस्सलाम जो है ना बैठे हुए हैं, और बाद में याद है अरे अब के साथ जाने का है, वक्त करीब आ रहा, फौरी गए, उसको मिले, ऊँट को मिले, बोले तो कहीं से भी सीधा नहीं है, ऊँट ऊंचा, ऊँट की पूँछ ऊँची, ऊँची पूँछ ऊँट की, ऐसा बोलते हैं, कहीं से भी सीधा नहीं है, लिहाजा तू जो है तो सबसे बुरी मखलूक है, मेरे साथ चल, ये जंजीरी अल्लाह ताला दिए हैं, बुरी मखलूक को लाओ बोले। तो उन्हें बोला कि मैं कैसे बुरा हो सकता हूँ, मैं तो जो है ना अल्लाह ताला ने मुझको पैदा किया है, अगर आप मुझको बुरा बोल रहे हैं तो अल्लाह की खिलकत में नक्स निकाल रहे हैं। अगर कोई लिखा, राइटिंग लिखा और उसको बोले कैसा सड़ा लिखा है, बोले तो वो राइटिंग को बोल रहे हैं कि वो लिखने वाले को बोल रहे हैं? बोले लिखने वाले को बोल रहे हैं, वो राइटिंग का क्या कसूर है, लिखने वाले का मसला है ना, ये बनाया सो अल्लाह ताला है, और तुम मेरे को बुरा बोल रहे हैं, आप खालिकियत पे आप हर वो लेके आ रहे हैं, आप सोच के बोलिए। अरे उन्होंने बोले मूसा अलैहिस्सलाम, अरे सही बात है, चलो ये नहीं ऊँट को छोड़ दो, इधर चलो कुत्ता तो जो है नजीस मखलूक है, कुत्ते के ने जाके बोले, गधे के ने जाके बोले तू बुरा है। सब लोग यही बोले कि अरे भाई अल्लाह खुद हमको पैदा किया है, हम कैसे बुरे हो सकते हैं, अगर बुरा आप अगर हमको बुरा बोलेंगे तो सोच के बोलो कि किस पे हर्फ उठा रहे हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम बाज आ गए, आखिर में एक ही समझे कि वो जो खिंजीर है, बद जानवर सुअर है, उन्हें तो मैला खाता, गू खा के जीना उसका काम है, उससे बुरा तो कोई नहीं है ना, उसको पकड़ेंगे जाके बोल के खिंजीर कहने गए और बोले कि तेरे को लेके जाने का है, कहीं को नहीं, क्योंकि तेरी ग़िज़ा जो है मैला है और तू जो है ना सब लोग तेरे से चिढ़ते हैं, नजस नापाक है, लिहाजा तू बुरा है, चल। उन्होंने बोला या नबी अल्लाह, अगर मैं बुरा होता तो अल्लाह ताला मेरे को पैदा ही क्यों करता, और मेरी ग़िज़ा जो है अल्लाह ताला मैला रखा है तो मैं फुजला और मैला खा रहा हूँ, अगर मेरी ग़िज़ा घास रखता तो मैं घास खाता था, ये अल्लाह ने मेरी ग़िज़ा को वो रखा है तो मैं वो खा रहा हूँ। घोड़े की ग़िज़ा घास है तो वो घास खा रहा है, और जो है ना दूसरे शेर की ग़िज़ा गोश्त है तो वो गोश्त खा रहा है, तो जिसकी ग़िज़ा जो रखे वो लोग वो खा रहे हैं, मैं कैसे बुरा हो सकता हूँ। अरे उन्होंने बोले अरे ये तो बहुत बड़ा मसला है, सही है। अब आखिर में जो है वक्त भी करीब आ गया, तो जो है ना गले में ख़ुद जंजीरी डाल लिए मूसा अलैहिस्सलाम, गले में जंजीरी डाल लेके अल्लाह के पास कोहे तूर पे जाते थे बात करने के लिए। कोहे तूर पे पहुँच के जो है ना बोले कि ऐ मूसा क्या हुआ, बोले कि अल्लाह सबसे बुरी मखलूक को लाने के लिए बोला था, लेकर आए।
है ऐ अल्लाह हाजिर हूँ बोले तो अब अल्लाह ताला क्या बोलना था, अरे मूसा अलैहिस्सलाम आप कलीमुल्लाह है, आपसे मैं बात करता हूँ, कलाम करता हूँ, गुनाहों से मासूम है, आप पाक है, आप कैसे बुरे हो सकते हैं, अल्लाह ताला बोलना चाहिए था। अल्लाह ताला ऐसा नहीं बोले, बल्कि क्या बोले कि ऐ मूसा अगर आप ये काम नहीं करते तो सफ़े नबूवत से हटा देता था, नबूवत की फहरिस्त से खारिज कर देता था तुम्हारे को, अगर तुम अपने आप को बुरा नहीं समझते। जबकि नबी वक्त है, लाडले पैगंबर है, दीदार अल्लाह का दीदार करे सो है, तजल्ली जो है तो देखे सो है, ऐसी बड़ी ज़ात जो है अपने आप को बुरा समझी तो फिर नबूवत बच गई, नहीं तो नबूवत हाथ से जाने वाली थी। खुद के गले में जंजीर तोक डाल लिए, मैं बुरा सब अच्छे। तो ये हमको जो है पहले आते की दे दिए। नफ्स लवामा की बीमारी ये है कि उन्हें अपने आप को पारसा पवित्र, फला तुज़क्कू अनफुसकुम वलाकिन्नल्लाह यालमु मनित्तक़ा, अपने आप को पारसा पवित्र मत समझो, अल्लाह बेहतर जानता है कौन कितना डरता है अल्लाह ताला से। यहाँ क्योंकि तुम्हारे दिल की कैफियत, तुम्हारे अमाल का मुहासबा, तुम्हारे जो है ना आदात व अतवार और जो है तुम्हारे मामलात वगैरह वो अल्लाह जानने वाला है, हमको क्या मालूम होता है। तो अपने आप को पारसा नहीं समझना, फला तुज़क्कू अनफुसकुम, अपने आप को पवित्र पारसा, मैं पाकबाज पाक दामन ताहरत और इस्मत का समंदर हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं, बल्कि अपने आप को बुरा समझना है। और बोल रहे हैं कि वलाकिन युज़क्की मन यशा, अल्लाह ताला जिसको चाहे उसको पाक करता है, और ये भी बेहतर जानता है कौन उससे डरने वाला है। जो अल्लाह से डरता है, कौन डरता है, अल्लाह को मालूम है। ये अपने आप को जो है ना पारसा मत समझो, बल्कि क्या समझो, बुरा समझो। ये जो है ना हमको दिया गया है। और फिर जो है बोल रहे हैं कि फला तुज़क्कू अनफुसकुम, ये अपने आप को बुरा समझना है। औलिया अल्लाह हमको ये तक़वा दी है। तो नफ्से मुल्हिमा की बीमारी ये है कि अपने आप को पारसा और पवित्र, मेरे उतना कोई नहीं ऐसा समझता है। इससे हमको बचना चाहिए। मेरे उतना कोई नहीं का क्या मतलब है भाई, सब लोग एक ही जगह से आए सो, जाना भी एक ही जगह है, मरना ही है सबको। कौन जो है ना पीर रहे ना पैगंबर, हम कौन पचमे खलंदर रहने के लिए जाना है, सबका एक ही रास्ता है। बहरहाल जो है ये नफ्स की बीमारी है, इसको भी हमको हमारे अंदर से दूर करना है। दूसरा क्या है, रिया और उजुब। तो आपको अभी बताया मैं कि अपने आप को अच्छा और अच्छा समझना। अना खैरुम मिन्हु, किसकी तजल्ली है ये? शैतान की है। शैतान की सुन्नत क्या थी? शैतान ये बोलता था कि अना खैरुम मिन्हु, मैं अच्छा हूँ। किससे? आदम से। आदम अलैहिस्सलाम से मैं अच्छा हूँ। ये मैं अच्छा कहाँ से आया? शैतान की जानिब से आया। सो है ये सुन्नत शैतान है, समझिए। शैतान के वला तत्तबिउ खुतुवाति शैतान, शैतान के नक्शे कदम पर मत चलो, अल्लाह ताला बोल रहा है कुरान में। और अपन जो है अपने आप को क्या समझ रहे हैं? अच्छा समझ के किसके नक्शे कदम पे चल रहे? रसूल के। ये रसूल का नक्शे कदम नहीं है। रसूल तो आदम अलैहिस्सलाम है, उन्होंने बोले कि रब्बना ज़लमना अंफुसना, मैं बुरा हूँ, मैं जुल्म कर लिया हूँ। यूनुस अलैहिस्सलाम बोल रहे इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, मेरे से गुनाह हो गया है, मेरे से बुराई हो गई, मैं गुनाहगार हूँ। अम्बियों का रास्ता तो ये है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि 70 बार इस्तिग़फ़ार करता हूँ। एक रिवायत में है कि 100 मरतबा अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार करता हूँ। जबकि आपको जो है अगले पिछले गुनाह सब माफ़ कर दिए गए। आप मासूम पैदा किए गए हैं, गुनाहों से मासूम है। ना नबूवत से पहले कोई गुनाह हुआ और ना नबूवत के बाद कोई गुनाह हुआ आपसे। कोई गुनाह नहीं है, कोई भूल नहीं है, कोई चूक नहीं है। ऐसी पाक और पवित्र बिल्कुल जो है पारसा ज़िंदगी, अफ़ीफ़ और जो है ताहरत वाली ज़िंदगी गुजार के आप जो है ना इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं। तो आप फरमाते हैं कि मैं इस्तिग़फ़ार क्यों करता हूँ? बोले तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है हर आन आपके दर्जात अल्लाह ताला के पास बुलंद होते रहते हैं। वाला सौफ़ा क्या है, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, आपकी आने वाली साआत जो है पिछली साआत से बेहतर है। तो हर आन आपके दर्जात क्या होते हैं? बुलंद होते रहते। तो जब मैं आगे के दर्जे पे फायज हो जाता हूँ तो पिछला दर्जा मेरे लिए नापसंद हो जाता है, मैं उसकी इस्तिग़फ़ार करता हूँ। इस्तिग़फ़ार उसके लिए करता हूँ मैं। ऐसा नहीं है कि अपने जैसे गुनाह कर रहे हैं इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं, ये हमारे लिए इस्तिग़फ़ार है। हम गुनाह से तौबा करते हैं, गुनाह से मग़फ़िरत तलब करते हैं। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तिग़फ़ार वैसा है कि क्या है, हसनातुल अबरारी सय्यातुल मुक़र्रबीन बोल के आया। हसनातुल अबरार, नेक लोगों की नेकियां जो है वहाँ आगे जाने के बाद मुक़र्रबीन के गुनाह होते हैं। वो नेक लोगों की जो नेकियां हम जिसको समझ रहे हैं आगे जाने के बाद उनके लिए वो गुनाह के बराबर हो जाते हैं। यानी कि वो दर्जे पे जिस पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फाइज थे, अब आगे का दर्जा उनको मिल गया तो बोले कि वो मेरे लिए नापसंद हो गया है, इसलिए मैं उससे कराहियत करता हूँ और इस्तिग़फ़ार करता हूँ।
तो रसूल की इत्तिबा तो ये है, हम किसकी नक्शे कदम पे चल रहे हैं? वला तत्तबियू खुतुवाति शैतान, शैतान के नक्शे कदम पर मत चलो। तो शैतान के नक्शे कदम पे चल रहे हैं। अरे मैं कहाँ चल रहा हूँ भाई, मैं कहाँ चल रहा हूँ? अपने आप को क्या समझ रहे हैं? अपने आप को अच्छा समझ रहे हैं, यही तो उसका नक्शे कदम है। अपने आप को नक्शे कदम पे डालना शैतान के यही है कि अपने आप को अच्छा समझना है। मैं अच्छा हूँ किससे? अपने बाजू वाले से। और किससे? अपने साथ जो रहते वो लोगों की कदर नहीं करना और उनको बोलना कि ये बेकार लोग हैं, मैं अच्छा हूँ, ऐसा समझने वाला ही शैतान का भाई है, वो नहीं है असल। वही है नफ्से मुल्हिमा की बीमारी, उसको दूर करना चाहिए। क्योंकि मैं अच्छा का क्या है ताल्लुक़ शैतान से, रहमान से, और जो है रसूल रहमान से नहीं है बल्कि शैतान से। और एक खराबी क्या है? सुमा, नफ्से मुल्हिमा की बीमारी। ये तो बड़े बड़े नफ्स है, मैं बोल दे रहा हूँ ऐसा बोल के मज़ा ले लेना बोल के, असल अपन नफ्से अम्मारा में फंसे हुए लोग हैं। अपन नफ्से अम्मारा में अपन इधर के साली के लेकिन उधर का ज़रा बोल ले रहे ताकि हाँ भाई उधर भी जाना है बोले। तो मुल्हिमा में क्या होता है बोले तो सुमा होता है। सुमा बोले तो अपने जो अच्छे काम अपन करके रखे उसके बारे में लोगों से सुनना, उन्होंने क्या बोल रहे, ज़रा अपनी बात चल रही है, हल्लू कान लगा दिया, अरे हाँ मेरे बारे में बोल रहे, अरे क्या अच्छा काम करे भाई, अरे वो बहुत खुश हो जा रहे हैं। सुमा बोलते हैं। अब मैं करे सो कामों के बारे में लोगों के पास बात आना और मेरे तक पहुंचना कि उन्होंने मेरे बारे में क्या बोले, अच्छा बोले, अरे जब ये होता है सुमा, खुशी। सुमा यानी कि सुनना, अपन जो काम कर लिए हैं उसके बारे में अब लोगों से सुनना चाहना कि मैं बोलो भाई मैं कैसा बयान करा अरे अल्लाह, अब बोलो भाई मैं कैसा जो है ना जिक्र करा, बोलो भाई मैं ऐसा कैसा करा, वो काम कैसा करा। अब ये अपन बोलते नहीं हैं, मैं कैसा करा बोले तो कचरा हो जाता ना भाई। खामोश रहते हैं, खामोश रह के किससे तो भी मालूम कराते हैं, मालूम कराए और अच्छा बयान करे भाई आप। अब ये सुन लिया, हो गया, सुमा में गिरफ्तार है उन्हें। बीमारी नफ्स की है वो भी। अभी नफ्स इतना जल्दी छुटकारा देने वाला, ऐसा छूटने वाले रहे तो नफ्स से पूरे अल्लाह वाले हो जाते थे आज तक। ऐसा नहीं छूटते, बहुत ख़तरनाक राह है। ऐसा बहुत लगड़े जाना पड़ता है, पीरों के कदमों में पामाल करना पड़ता है अपने आप को, अपनी ख्वाहिशात का जनाजा उठाना पड़ता है। पीरा लात मारे तो लात को बोसा देना पड़ता है, तब जाके नफ्स से छुटकारा मिलता है और फिर जो है ना कुछ अताएँ होती है, ये मामला होता है। तो खैर ये नफ्स मुल्हिमा की बीमारियां हैं, इससे भी हमको छुटकारा पाना है। ये शब बारात है, छुटकारे की रात है, तो ये नफ्स की बीमारियों से हम छुटकारा पाके नफ्स मुतमइन्ना पे फाइज होंगे तो फिर हम जो है कामयाबी की राह लेंगे। क़द अफ़लह मन तज़क्का, कामयाब है वो जो नफ्स को अपने पाक किया। नफ्स को पाक कोसे नफ्स को पाक करना है, एक है क्या? इसके 4 दर्जात हैं। 3 दर्जात को पाक करके मुतमइन्ना पे फाइज होंगे तो फिर फ़ाइज़ुल मुराम होंगे, यानी कि कामयाब होंगे। अब मैं जो है ज़्यादा तो बोलना नहीं चाह रहा हूँ, अगर इजाज़त बोले तो जो है बोल सकते बोल रहे हैं। तो खैर क्या कह रहा था मैं, ये बीमारियों से हमको क्या है दूर होना है। अगर दूर होंगे तो फिर हम फ़ाइज़ुल मुराम हो सकते हैं। तो छुटकारे की रात है, शब बारात है, तो आज हमको अल्लाह ताला से मग़फ़िरत तलब करना है। मग़फ़िरत तलब करने का मतलब क्या है? अल्लाह मेरे को बख्श दे, माफ़ कर दे। तो गफ़रा यग़फ़िरु, गुफ़रान और मग़फ़िरत के माने होते हैं कि मेट देना, अपने आप को मेट देना। तो मेट देना बोले तो अपने आप को फ़ना करना है। अपने आप को जो है पहले तो अपने आप को कैसा मेटना है, मेट देना है बोले तो पहले तो हम अल्लाह ताला की रहमत में छुप जाते हैं तो अल्लाह ताला हमको मेट देता है, ऐसा होता है। और फिर जो है मग़फ़िरत तलब करने के ये माने हैं कि हम जो हमारे जिस्म से जो गुनाह हुए हैं, क़ल्ब से जो गुनाह हुए हैं, अक्सर क़ल्ब से गुनाह होते हैं, वो अभी हम जिक्र करें तो इसको भी मेटना है। ये तमाम चीज़ों को मेटेंगे। और जो है जब हम गुनाह करते हैं तो हमारे लिए शाहिद पैदा हो जाता है। शाहिद यानी गवाह पैदा हो जाता है। ज़मीन हमारे गवाह हो जाती है, ये फ़रिश्ते किराम कातिब जो हमारे खानों पे लगे हुए ये लोग गवाह हो जाती है, आसमान गवाह हो जाता है। और जो है ना फिर अल्लाह ताला भी जो है ना इसका शाहिद रहता है। अल्लाह ताला तो देखता ही है गुनाह कर रहे सो। तो ये पूरे जो है ना जो जहाँ पर हम गुनाह करते हैं वो हमारे लिए गवाह बन जाती है चीज़ें। तो ये गवाह जब बनती है, जब बंदा इस्तिग़फ़ार करता है, तौबा करता है, मग़फ़िरत तलब करता है, तो अल्लाह ताला सिर्फ़ क्या करते हैं, माफ़ करने का मतलब ये होता है कि मेट देता है। किराम कातिबीन जो लिखे थे गुनाह उसको मिटा देता है।
और जो है ना फिर जो ज़मीन को याद था कि इन्हें मेरे ऊपर गुनाह करा, उसके मेमोरी से वो इरेज कर दिया जाता है, डिलीट कर दिया जाता है। आसमान के नीचे गुनाह करे, उसके मेमोरी से डिलीट कर देते हैं, उसको याद नहीं रहता आसमान को, क्योंकि क़यामत के दिन ये लोग बोलेंगे ना कि वो फ़ाऊहा, अल्लाह ताला ज़मीन को हुक्म देंगे करे थे, तो ज़मीन बयान करेगी कि वक़ालल इंसानु मा लहा यौमा इदिन तुहद्दिसु अख़बारहा, ज़मीन बयान करेंगी कि उसके ऊपर क्या क्या चीज़ें हुई हैं। बिअन्ना रब्बका औहा लहा, क्योंकि परवरदिगार ने उसको हुक्म दिया है, तो ज़मीन बोलेंगी हमारा मेरे ऊपर ये गुनाह करा था, ऐसा फ़लाँ टाइम पे ऐसा करा था, फ़लाँ टाइम पे ऐसा करा, ये पूरा गवाह हो जाएंगे। बल्कि फिर अपने आज़ा जवारे, जो ख़ुद अपने जिस्म के आज़ा जवारे, हाथ पाँव, ये भी गवाह हो जाएंगे, हमारे खिलाफ ही गवाही देने वाले हैं। जैसे सूरह यासीन में आया है व नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, हम उनके मुँहों को लॉक डालेंगे, कुफल कर देंगे। व तुकल्लिमुना अयदीहिम, और हाथों से बात कराएंगे, बहुत इनकार कर रहे मैं नहीं करा, बल्कि हाथा खुद बोलेंगे कि अल्लाह हमसे ये इन्हें गुनाह कराया था। तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून, और पैर भी गवाही देंगे कि तुम क्या करते थे, कहाँ जाते थे, कैसा चल के जाते थे, ये पूरे जो है पैर भी हमारे खिलाफ बोलने वाले हैं। तो इनसे भी तो ये अल्लाह ताला मग़फ़िरत करता है बोले तो ये पूरे फाइल्स इरेज कर देता, डिलीट कर देता और उसकी जो है बख्शिश कर देता। तो जिस्म के गुनाह, क़ल्ब के गुनाह, रूह के गुनाह, जो भी गुनाह हुए हैं वो तमाम, इसलिए हमारी दुआ में ये रहता है कि अल्लाह जिस्मी, क़ल्बी, रूही, सिर्री गुनाहों को माफ़ फरमा, गुनाहों को नेकियों से मुबद्दल फरमा, गुनाहों को जो है नेकियों से बदल दे। बल्कि वो इन्नल हसनाती युज़हिबन सय्यात, कुरान में आ गया है, नेकियां जो है बुराइयों को भगा देती हैं, ख़त्म कर देती है, दूर कर देती हैं। नेकी खुद जो है गुनाह मिटाने का एक ज़रिया है। तो गुनाह मग़फ़िरत तलब करते हैं अल्लाह ताला से। अब जो अल्लाह ताला रिस्क के बारे में भी बोल रहा है, तो रिस्क क्या है? रिस्क जो है मोहब्बत भी एक रिस्क है, क्योंकि मोहब्बत से इंसान के काम आसान हो जाते हैं। किसी से बेइंतहा मोहब्बत हो, ख़ास तौर से ये राह तरीक़त में, तरीक़त की राह में जो है ना अक़ीदत बहुत बड़े माने रखती है, मोहब्बत बहुत बड़े माने रखती है। जिसकी मोहब्बत जितनी कामिल होंगी, जिसकी वारफ्तगी, जिसका लगाव जितना कामिल होगा, उन्हें उतना ही जो है तेज़ी से सुलूक तय कर सकता। पूरा अक़ीदत का जो है ना ये क्या है, खेल है। अक़ीदत पे बात है, मोहब्बत पे बात है, जितनी मोहब्बत, तो इस राह में मोहब्बत मांगना है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है देने के लिए तैयार है। तो अल्लाह मर्ज़ुक़ना हुब्बका व हुब्ब नबी का व हुब्ब अहल बैति नबी का व हुब्ब औलियाए उम्मती नबी का अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम। अल्लाह तेरी मोहब्बत, तेरे हबीब पाक की मोहब्बत, तेरे हबीब पाक के सहाबा की मोहब्बत, और जो है हबीब पाक के अहले बैत की मोहब्बत, और जो है हबीब पाक के औलिया के उम्मत के औलिया की मोहब्बत हमको अता फरमा। तो ये भी रिस्क में आता है। रिस्क बोले तो खाली रिस्क का मतलब यही नहीं है कि हमारे को कुछ तंगी हो गई थी तो वह दे देना, रिस्क नहीं। रिस्क जो है तो ये तमाम चीज़ें रिस्क में दाखिल होती हैं। आपको जो चीज़ होना है, अल्लाह ताला क्या है मुक़द्दरात मुरत्तब कर रहे हैं। अब जो भी चीज़ की कमी है वो अगर दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला अता करेगा। तो जब दुआ करने पे बात है, अगर क्योंकि हम ये समझते हैं कि 50,000 साल पहले आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से मुक़द्दर मुरत्तब कर दिया गया, तो अब अमल की क्या ज़रूरत है, ऐसा सोचते हैं। ऐसा नहीं है, बल्कि जो अल्लाह ताला के पास है वो उम्मुल किताब कहलाती है। इंदहु उम्मुल किताब, उसके पास उम्मुल किताब है। तकदीर मुक़द्दर अल्लाह के हाथ में है। लौहे महफूज पे सिर्फ एक जो है अक्स डाले हैं, कॉपी दिए हैं, वहाँ पर जो है ना आप चाहे तो उसमें मेट रद्द बदल कर सकते हैं। किस तरीके से? दुआ से। ये दुआ की रातीच है, दुआ करेंगे। और इसमें जो है ना अमाल की भी बताया गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है 14 रकात नमाज अदा करते थे इस रात में, 14 रकात नमाज़ पढ़ते थे 2-2 रकात करके। और 14 रकात नमाज़ पढ़ने के बाद, हालांकि ये आदत 14 है, ये 14 का आदत क्यों है और ये 14वीं रात को हम बैठ के 15वीं शब गिन रहे हैं, तो इसका ये आदत के लिए मैं ये समझता हूँ कि ये जो है ना अल्लाह ताला के 7 ज़ाती सिफ़ात और मखलूक़ात के भी 7 ज़ाती सिफ़ात, ये दोनों मिल के 14 होते हैं। अल्लाह ताला के 7 ज़ाती हयात, इल्म, इरादा, कुदरत, समात, बसारत, कलाम। और जो है इधर अगर आ जाएंगे आप तो जो है ना मई, जाहिल, मुस्तिर, आज़ीज़, सुम्मुन, बुकीमुन, उम्यून होता है। ये 7 और ये 7, ये जो है 14 होते हैं सिफ़ात। तो 14 रकात नमाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे। तो अब सरकार का तो इस्तेदार कुछ और था, वो तो मुक़र्रब बंदे हैं। हम अपने सिफ़ात को सामने रख के, अल्लाह के सिफ़ात को सामने रख के एक 14 रकात जो है ना अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ होंगे।
ये नमाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनक़ूल है। अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बताया कि मैंने सरकार को देखा है कि 14 रकात नमाज़ पढ़े हैं, उसके बाद 14 मरतबा सूरह फ़ातिहा, 14 मरतबा जो है कुल हुवल्लाहु अहद का सूरा, 14 मरतबा कुल औज़ु बि रब्बिल फलक़ का सूरा, 14 मरतबा कुल औज़ु बि रब्बिन नास का सूरा, और जो है 1 मरतबा आयतुल कुर्सी, और 1 मरतबा जो है ना लक़द जाअकुम रसूलुन वाली आयत, सूरह तौबा की आखिरी आयत 128 पे है, सूरह तौबा की 128वीं आयत, लक़द जाअकुम रसूलुन मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम फ़इन तवल्लौ फ़क़ुल हस्बियल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। ये आयत 1 मरतबा पढ़ते थे और फरमाए कि जो कोई ये अमल करेगा उसके नामे अमाल में जो है 20 मकबूल हज का सवाब लिखा जाएगा, और जो है ना 20 साल के रोज़ों का सवाब उसके नामे अमाल में लिखा जाएगा, और जो कोई आने वाले दिन का रोज़ा रखेगा कल के दिन का, तो उसके लिए 3 साल के रोज़ों का सवाब उसके नामे अमाल में लिखा जाएगा। ये एक नमाज जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनक़ूल है। और रिवायतों में ये भी बात आई कि जो शख्स के इस रात जो है 100 रकात नफिल पढ़ता है, 100 रकात नमाज अदा करता है, अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ होता है, तो उसके लिए 100 फरिश्ते अल्लाह ताला मुकर्रर कर देते हैं। 30 फरिश्ते उसको जन्नत की बशारत देने के लिए, और 30 फरिश्ते दोज़ख से खुलासी के मुजदा सुनाने के लिए, और 30 फरिश्ते उसको दुनिया की मुसीबतों से बचाने के लिए, और 10 फरिश्ते उसको जो है ना शैतान के मकर व फ़रेब से बचाने के लिए मुतय्यन करता है अल्लाह ताला अपनी जानिब से, जो कोई ऐसा करता है। तो हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये जो 100 रकात है इसको इस तरह से अदा करना बेहतर है कि सूरह फ़ातिहा के बाद हर रकात में जो है ना 10 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद का सूरा पढ़ा जाए। इस तरीके से 100 रकात कर। अब अपने जैसे लोग क्या है बोले तो नफ्स क्या है, इबादत का चोर है, इबादत तो इससे दूर भागता है, इससे दूर भागने का नफ्स की जो है ना, नफ्स इबादत का चोर है, और जो है ना तो हम क्या करते हैं इबादत से किनारा कश होते हैं। तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनक़ूल है ये चीज़ें। तो जो मुंतही होता है, एक मुब्तदी है, एक मुतवस्सित है, और एक मुंतही है। जो सुलूक में मुंतही होता है उसको इबादत में मज़ा मिलता है, उन्हें इबादत नफिल के ज़रिए से अल्लाह का क़ुर्ब हासिल करता है। अब अपने जैसे मुब्तदियों के लिए जो है ना तौबा इस्तग़फ़ार ये जो है कर लेते बैठना है, अपने गुनाह को याद करके तौबा कर लेते हुए रिस्क में कुशादगी के लिए, उम्र में दराजी के लिए दुआएं करते रहना है। हज़रत सैयदना अब्दुल क़ादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि शाबान में जो है 5 हुरूफ है। शाबान शीन से जो है शर्फ़ और बुज़ुर्गी अता की जाती है, और जो है आइन से उलू यानी कि बुलंदी दर्जात दिए जाते हैं, और जो है बे से बिर यानी नेकी और उसमें हसनात की जो है ना उनको दी जाती है, नेकियों के जो है तौफ़ीक दी जाती है, और जो है अलिफ से उल्फ़त और मोहब्बत इसमें अता की जाती है, और नून से नूर अता किया जाता है, नूर जो है ना इस महीने में जो है दिया जाता है। तो ये शाबान का महीना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेहतरीन रोज़े वो है जो शाबान में रखे जाएँ रमज़ान के इस्तक़बाल में। रमज़ान आने के इस्तक़बाल में शाबान में रोज़ा रख रहे तो बेहतरीन रोज़ा है उसको फरमाया गया, ताकि रमज़ान की भी तैयारी हो जाए, और जो है ना हम रोज़ा रख के जो है थोड़ा मश्क भी कर लें, ताकि रमज़ान के रोज़े रहने में और सहूलत और आसानी हो। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के महीने में कसरत से रोज़े रहते थे, बल्कि पूरा महीना रोज़े रहते थे, और अक्सर अय्याम रोज़ा रहा करते थे शाबान के महीने में। रमज़ान के महीने के रोज़े तो फ़र्ज़ी है, शाबान के महीने के रोज़े नफिल है। अगर कोई रखता है तो सवाब है, नहीं रखता है तो कोई गुनाह नहीं है। ज़बर होना बोल के भी छोड़ दिए तो कोई गुनाह नहीं है, लेकिन मुस्ताहब है। और ये रोज़ा जो है अहले तरीक़ के लिए बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि इसमें जो है ना जो अहले तरीक़ के जो बुनियादी उसूल है कि कम खाना, कम सोना, कम बोलना, कम लोगों से मिलना, तख़लील ताम, तख़लील मनाम, तख़लील जो है क्या कहना, तख़लील इख्तिलात माल अनाम, तख़लील ताम, तख़लील कलाम, तख़लील मनाम, तख़लील इख्तिलात माल अनाम, यानी कि कम खाना, कम सोना, कम बोलना, और जो है कम लोगों से मिलना, क्योंकि ज़्यादा लोगों से मिलेंगे तो ज़्यादा लोगों में झूठ ग़ीबत इसमें चले जाता है बंदा। कम लोगों से मिलना, क्योंकि उसको अज़ल्लत पहले तन्हा रहना चाहिए, क्योंकि जब सालिक मुंतही होता है तो उन्हें खिलवत दर अंजुमन में आ जाता है, पूरों में रहते हुए भी अकेला रहता है। वो सलाहियत आने तक तो इसके लिए जलवत जो है ना मुज़िर है, तो उन्हें खिलवत में ही रहना,
कम लोगों से मिलना, जितना ज़्यादा सर्कल, फ्रेंड सर्कल ज़्यादा रहेगा उतना काफिल रहेगा बंदा। जितना फ्रेंड सर्कल लिमिटेड है उन्हें फिर भी इस तरफ तवज्जो कर सकता, क्योंकि उन्हें एक दोस्त के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, अब उसको फुर्सत कब मिलेंगी, मसला ऐसा हो जाता है। तो इसमें जो है ना कम, ये अहले तरीक़ के लिए जो है रोज़ा इक्सीर का काम करता है। बोले कि इसमें चारों चीज़ें आती हैं। कम खुर्दन यानी कि क्योंकि रोज़ा रहते हैं, सहरी के बाद फिर इफ्तारी करना रहता है, तो इसमें एक बड़ा गैप आ जाता, तो कम खाने के अंदर शुमार हो जाता है। और कम खुफ्तन, कम सोना चाहिए, क्योंकि जब पेट में कुछ रहेगा नहीं तो सोएगा भी नहीं बंदा। जब पेट में जलता है तो नींद भी नहीं आती। तो इसलिए जो है ना, नींद क्या है, नींद जो है ना ये काफिरा है, मौत मोमिना है। नींद काफिरा कहलाती है, मौत मोमिना कहलाती है। नींद से जो है ना औलिया अल्लाह सुलूक लेते हैं। सुलूक इस पे ही लिया जाता है कि आपको कम सोना है। ज़्यादा सोने वाले को अल्लाह ताला, हदीस में आता है कि फरिश्ते उसको रास्ता नहीं देते जो ज़्यादा खाता है और ज़्यादा हंसता है और ज़्यादा सोता है, इसको फरिश्ते रास्ता नहीं देते। जो कम खाता है, कम सोता है और जो है क्या कहना चाहिए, कम दस्तक बोलता है। अच्छा, हंसने की बात करा था, कम हंसता है, निकल गया था जहन, कम हंसता है। तो ज़्यादा हंसी दिल को मुर्दा करती है, कम हंसता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ही नहीं है हंसना, आपकी सुन्नत है मुस्कुराना। सारी ज़िंदगी सिर्फ मुस्कुराने से काम लिए हैं आप, कभी खिलखिला के हंसे नहीं है, अपन जैसा हंसते हैं। ये तो सहाबा का सदका है, आप सहाबा हंसे बोल के अपन बच गए, सहाबा की सुन्नत में आ जाता। लेकिन ज़्यादा मत हंसो बोल के बोले, अगर ज़्यादा हंसेंगे तो ज़िंदगी हंसी हो जाएंगी। एक मरतबा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह देखे कि एक नौजवान बच्चा हंस लेते खड़े हुआ, बोले कि तू कहीं को हंस रहा, क्या तेरे को मालूम हो गया तू जन्नत में जाने वाला है? क्या तेरे को मालूम हो गया खबर के सवालात का जवाब देने वाला है? क्या तेरे को मालूम हो गया पुलसिरात पे से गुजर जाने वाला है? बोले कि नहीं मालूम हुआ। फिर हंस रहा कहीं को, ये पूछे उससे, ये अगर आपको मालूम हो गया मैं ख़बर में कामयाब और जो है पुलसिरात पे कामयाब और जो है मैं जन्नत में जाने वाला हूँ, ये अगर मालूम हो जाए तो फिर हंसने की इजाज़त है, नहीं तो फिर हंसना भी नहीं है। कम, अलबत्ता कम हंसो बोल के इजाज़त दे दी गई है। बेहतर यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत अपनाई जाए, मुस्कुराने पे इक्तिफा किया जाए। किसी हंसी की भी बात आए तो मुस्कुराने पे क्या होता है, इंसान का विक़ार रहता है, उसका मर्तबा मालूम होता है, अरे बुखार वाला आदमी है भी, बल्कि ऐसा समझ में आता है। मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि ऐ अल्लाह, हम जो कहते हैं सुनते हैं, हमको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। या इलाहुल आलमीन, यह मुतबरिक शब है, या इलाहुल आलमीन हमको महरूम ना फरमा। जो मांगते हैं, पहले तो हमको मांगने का सलीका सीखा, और जो हम मांगना चाहते हैं वो तो बेहतर जानता है, वो सब कुछ अता फ़रमा। सरकार को जो है सेहत आजिला मुस्तमिला कामिला अता फ़रमा, आजिला अता फ़रमा, मुस्तमिला अता फ़रमा, ला युक़ादिरु सुक़मन वाली सेहत अता फ़रमा। या इलाहुल आलमीन हमारे मरहुमीन की मग़फ़िरत फ़रमा, उनकी क़ुबूर को अपने जवार रहमत में ले ले, उन पे अनवरात की बारिश बरसा। या इलाहुल आलमीन हमारी मग़फ़िरत फ़रमा, हमारी कामिल मग़फ़िरत फ़रमा। ऐ अल्लाह, हमको आइंदा हमारी तौबा में इस्तिक़ामत अता फ़रमा और हमारे को इस पर जो है तौबा में इस्तिक़ामत दे। तेरी मोहब्बत, तेरे हबीब पाक की मोहब्बत, तेरे औलिया की मोहब्बत हमको अता फ़रमा। वास्ता हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। व सल्लल्लाहु तआला व सल्लम अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन। वल्हम्दुलिल्लाह।